औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो जो मेरे व्यूवर्स हैं, न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं और न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं और जो हमारे करीबी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, बाप हैं, पड़ोसी हैं, जो भी परेशान हैं, जिनकी जो भी परेशानी है, अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। ऐसे ही आप लोगों को भी सबके लिए दुआएं करनी चाहिए। मेरी भी दुआएं आप सब लोगों के लिए हैं। तो जैसे आप लोग दुआएं देते हैं कमेंट्स में, तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की दुआएं देखकर। तो ऐसे ही अपनी दुआओं में याद रखा करें और आप भी हमेशा मेरी दुआओं में रहते हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूवर्स हैं। सबसे पहले एक बड़ी माज़रत, क्योंकि पिछले हफ्ते वीडियो नहीं आ सकी वीकली प्रेडिक्शन, इसलिए कि क्योंकि एक तो मेरी सेहत भी ख़राब थी और थोड़ा सा टेक्निकल इशू भी था, जिसकी वजह से जो है वो वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। इंशाल्लाह ताला सेहत अच्छी रही तो हर हफ्ते जो है वो वीडियो अपलोड हुआ करेगी। वीकली भी इंशाल्लाह ताला, मंथली भी जो है वो मैं जैसे ये फ्राइडे को अपलोड करता हूँ, तो संडे को जो है वो पूरी कोशिश रहेगी कि मंथली प्रेडिक्शन भी अपलोड ज़रूर करेंगे। और जो लोगों से प्रॉमिस था लाइव सेशन का, इंशाल्लाह ताला थोड़ी सेहत ठीक हो जाए लेकिन जल्दी ही एक लाइव सेशन भी जो है वो ऑर्गेनाइज़ करेंगे और लोगों के सवालात के जवाबात भी ज़रूर देंगे उसमें। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सितंबर के महीने में 2 से 3 लोगों के जो है वो सवालात के जवाबात ज़रूर दें। तो आप लोग जो है वो नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और एक सवाल जो भी आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पूछना चाह रहे हैं आप लोग पूछ सकते हैं और डिटेल अपनी शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहे हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, अपने बारे में जानना चाह रहे हैं, अपना कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं लाइफ का या बिज़नेस का या जॉब का या फैमिली से रिलेटेड कोई भी आप लोग अपना डिसीजन लेना चाह रहे हैं या मैरिज से रिलेटेड, तो आप लोग हमसे पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं। कुछ भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो स्क्रीन पर शो हो रहा होता है, तो आप लोग अपने बारे में पूछ सकते हैं हमसे रब्ता करके और अपना जो है वो पूरा कंप्लीट जायचा बनवा सकते हैं, जिसमें तमाम तर डिटेल्स और आपकी लाइफ की प्रेडिक्शंस और आपकी रेमेडीज़, आपकी जनरल इंटरप्रिटेशंस, उसमें सब कुछ जो है वो डिटेल से आगाह किया जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। हर हफ्ते की तरह हमारा प्रोग्राम है वीकली फोरकास्ट, वीकली प्रिडिक्शन, जो कि 29 अगस्त 2022 से लेके 4 सितंबर 2022 तक की वीकली फोरकास्ट 12 बुर्ज वालों के लिए कैसा रहेगा। ये जो हफ्ता है, अब कमिंग वीक है, जो कि 29 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक का जो हफ्ता है, वो 12 बुर्ज वालों के लिए कैसा रहेगा। क्या तब्दीली मुमकिन है इस हफ्ते में, कौन सा सितारा जो है वो सितारा इसमें तब्दील होगा, कौन से बुर्ज को ज़्यादा फ़ायदा होगा, कौन से बुर्ज वालों को मोहतात रहना होगा, कौन से बुर्ज वालों को रेमेडीज़ क्या करनी होंगी और कौन सा सदका आप लोगों ने देना होगा। लकी नंबर, लकी डे, लकी स्टोन जो है वो हम इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में आप लोगों को तमाम तर डिटेल से आगाह करेंगे। और ऐसे ही आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें। बहुत खुशी हुई, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया चैनल को। तो ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी हमारे ओल्ड व्यूवर्स हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी आने वाले न्यू व्यूवर्स हैं उनसे भी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखा करें, ताकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस, स्टार से रिलेटेड, जायचे बताने से रिलेटेड, सवालात के जवाब से रिलेटेड जो है वो चैनल पर वीडियोस आती रहती हैं, ताकि बवक्त वीडियो जो है वो आप लोगों तक आ सके। तो वीडियो को लाइक भी ऐसे ही किया करें जैसे आप लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। ये हफ्ता आप लोगों का कैसा रहेगा। बुर्ज हमल यानी एरीज, एरीज वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 29 अगस्त 2022 से लेके 4 सितंबर 2022 तक बुर्ज हमल यानी एरीज वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं और ओल्ड व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें हमें सपोर्ट करने के लिए। और अपने बारे में कोई भी एक सवाल पूछने के लिए आप लोग अपनी डिटेल्स वगैरह भी शेयर कर सकते हैं, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और अपना कोई भी एक सवाल
अगर आप लोग पूछना फ्री ऑफ कॉस्ट पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग अपनी डिटेल्स वगैरह शेयर कर सकते हैं लाइव सेशन के लिए। तो बुर्ज हमल वालों के लिए 2 से 3 तब्दीलियां हैं इस हफ्ते में, जो कि 29 अगस्त से 4 सितंबर का हफ्ता है। तो 30 अगस्त को वीनस अपनी पोजीशन तब्दील करने लगा है, जो कि बुर्ज हमल वालों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चेंज है इस हफ्ते में, जो कि कैंसर में मौजूद होगा, आप लोगों के केंद्र घर में मौजूद होगा वीनस। एक ये बड़ी ज़बरदस्त जो है वो चेंजेस हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों के फर्स्ट हाउस की, असेंडेंट की। तो असेंडेंट इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है बुर्ज हमल वालों के लिए, जिसका अगर हम देखें जाए तो सेहत आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी इस हफ्ते में। आप लोगों की सेहत बड़ी अच्छी रहेगी। आप लोगों का जो जहां आप लोग जॉब वगैरह करते हैं वहाँ के मामलात आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। घरेलू मामलात की बात की जाए तो वहाँ के हालातों भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ख़ानदानी मामलात में कोई परेशानी वगैरह है तो इस हफ्ते में वो परेशानी वगैरह दूर हो सकती है। अगर आप लोगों के कोई ख़ानदानी मामलात में परेशानी चल रही है तो वो परेशानी भी दूर हो सकती है इस हफ्ते में, क्योंकि असेंडेंट इस वक्त आप लोगों का अच्छी पोजीशन में मौजूद है। अब हम बात करते हैं आप लोगों के सेकंड हाउस की और सेवन्थ हाउस की। तो ये दोनों हाउस जो हैं इनका जो रिलेटेड जो स्टार है वो है वीनस। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया वीनस जो है वो 30 अगस्त को जो है अपनी पोजीशन तब्दील करने लगा है और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने लगा है, केंद्र घर में आने लगा है। तो केंद्र घर जो होते हैं जायचे में ये बहुत स्ट्रॉन्ग हाउसेज होते हैं, और इन हाउसेज में अगर कोई अच्छा सितारा आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देता है जिन घरों के वो लॉर्ड होता है। जैसे आप लोगों का सेकंड हाउस का लॉर्ड है और आप लोगों के सेवन्थ हाउस का लॉर्ड है। तो सेकंड हाउस आप लोगों की अगर बात करें सबसे पहले, तो सेकंड हाउस में आप लोगों के मार्स भी मौजूद है, जो कि मार्स भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। फिर सेवन्थ हाउस का लॉर्ड भी आप लोगों का वीनस इस वक्त आप लोगों का फोर्थ हाउस में मौजूद है। सबसे पहले अगर हम बात करें सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस फाइनेंशियल पोजीशन का हाउस होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का घर होता है। तो फाइनेंशियल पोजीशन इस हफ्ते आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप लोगों के कोई पैसा वगैरह की लेन देन का कोई मामलात वगैरह स्टक हैं, आप लोग उसके ऊपर बिल्कुल वर्कआउट कर सकते हैं, आप लोगों के हक में बेहतर रहेगा। कोई आप लोगों की स्टक हुई हुई पेमेंट वगैरह भी आप लोगों को मिल सकती है। अगर आप लोग कोई काम वगैरह कर रहे हैं वहाँ से आप लोगों की पेमेंट वगैरह अच्छी कोई आ सकती है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं वहाँ भी आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कानूनी मुआहदात से रिलेटेड अगर आप लोग कोई काम करते हैं ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग लोकल सिंगर्स वगैरह हैं, नात ख्वां वगैरह हैं, उनके लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ जो लोग रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्स भी इसको सपोर्ट करेगा सेकंड हाउस को, क्योंकि मार्स इस वक्त आप लोगों के सेकंड हाउस में, और जहां मार्स बैठता है उस घर को बलवान भी करता है। फिर बात करते हैं हम आप लोगों के सेवन्थ हाउस की। तो सेवन्थ हाउस भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। जिनकी शादी वगैरह के मामलात में रुकावटें वगैरह पैदा हो रही थी तो उनके लिए भी परेशानी वगैरह दूर हो सकती है। इस हफ्ते कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है, क्योंकि वीनस की ट्रांजिट चेंजेस जो हैं वो आप लोगों के हक में फ़ायदा दे सकती हैं, बेनिफिट दे सकती हैं। तो जो मैरिज लाइफ जिनकी डिस्टर्ब थी उसमें कोई बेहतरी वगैरह आ सकती है आप लोगों की इस हफ्ते में। उसके बाद लव लाइफ आप लोगों की अच्छी रहेगी। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोग डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं या कोई निकाह वगैरह करना चाह रहे हैं, एंगेजमेंट वगैरह करना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत सूटेबल रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। पार्टनरशिप बिजनेस वालों के लिए भी, अगर कोई प्रॉपर्टी लाइन में, अगर आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट लाइन में आप लोग कोई पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा सूटेबल और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रह सकता है, क्योंकि वीनस इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। और ट्रैवल वगैरह, अगर फॉरेन ट्रैवल की बात की जाए, जो दूर दराज ममालिक हैं, अगर आप लोग वहाँ का भी कोई प्लान कर रहे हैं ट्रैवल वगैरह का, तो इस हफ्ते आप लोग उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के फोर्थ हाउस की। तो फोर्थ हाउस भी माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। जो कि प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो स्कूल, मदरसा, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, जो एनजीओज़ वगैरह की तरफ से जो लोग काम करते हैं या जो लोग उनका अपना काम है जो करते हैं इन चीज़ों से रिलेटेड, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। माँ मदर की सेहत भी आप लोगों की अच्छी रहेगी इस हफ्ते में। और इसके साथ साथ जो ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं लोग, उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी की कोई सेल परचेज़ वगैरह भी आप लोगों की इस हफ्ते में मुतवक्के हो सकती है आप लोगों के लिए।
इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के फिफ्थ हाउस की, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड। तो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जो हाउस है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है आप लोगों का। अगर आप लोग एग्ज़ाम वगैरह देना चाह रहे हैं, या कोई आप लोग कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं, या कोई आप लोग कोई बड़ा कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई एग्ज़ाम्स वगैरह देना चाह रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर दे सकते हैं। आप लोग इसमें कामयाबी नज़र आ रही है, क्योंकि फिफ्थ हाउस आप लोगों का स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है, मजबूत पोजीशन में मौजूद है। तो आप लोग कोई भी एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं तो आप लोग दे सकते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी वगैरह नज़र आ रही है। लेकिन एज़ यूजुअल आप लोगों ने मेहनत तो ज़रूर करनी है, क्योंकि एक तो ये फोरकास्ट है, दूसरा तो आप लोगों की मेहनत के बगैर तो आप लोगों को आपको पता है कोई सिला नहीं मिलता। तो आप लोगों ने इसमें बहुत हार्ड वर्क करना है, लेकिन इंशाल्लाह ताला बाय स्मूथ आप लोगों को जो है वो रिजल्ट्स वगैरह मुतवक्के हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के नाइन्थ हाउस की। तो नाइन्थ हाउस इस वक्त थोड़ा सा जो है कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए जो है वो डिस्टर्बेंस वगैरह पैदा हो सकती है, क्योंकि एक तो जुपिटर रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, सेकंड थिंग इज़ कि वो ट्वेल्थ हाउस में मौजूद है। तो ट्वेल्थ हाउस जो है वो अच्छी पोजीशन का नहीं होता घर। तो इसके लिए आप लोगों के लिए जो है वो कंस्ट्रक्शन के काम में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस वगैरह हो सकती है। जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं उनके लिए डिस्टर्बेंस वगैरह हो सकती है। जो पानी से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए डिस्टर्बेंस वगैरह हो सकती है, या किराएदारों की तरफ से तंगी वगैरह, या कोई साला साली की तरफ से कोई काम करते हैं तो उसमें कोई तंगी वगैरह पैदा हो सकती है, क्योंकि जुपिटर इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। इसके लिए आप पीली चीज़ का सदका करें जुमेरात वाले दिन, और या कबीर हो या मतालू का विर्द करें। और इसके साथ अगर आप लोग पहनना चाह रहे हैं स्टोन, तो आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करें आप लोगों के टेंथ हाउस की और 11th हाउस की, जो दोनों का लॉर्ड है वो सैटर्न है। और सैटर्न, जैसे मैं लास्ट वीडियो से आप लोगों को गाइड करता आ रहा हूँ कि सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। सैटर्न की पोजीशन इस वक्त अच्छी नहीं है। घर तो अच्छा है लेकिन इस वक्त पोजीशन अच्छी नहीं है, रुजत में मौजूद है। तो बिज़नेस से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए डिस्टर्बेंस वगैरह हो सकती है। पॉलिटिशियंस जो हैं, जैसे पाकिस्तान का असेंडेंट भी हम लोग एरीज देखते हैं, तो पाकिस्तान के लिए भी इस वक्त काफ़ी डिस्टर्बेंस वगैरह है, इन्फ्लेशन वगैरह है। वो इसीलिए क्योंकि सैटर्न जो है वो इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। जो गवर्नमेंट सेक्टर से लोग काम करते हैं, जो फादर के साथ काम करते हैं, जो पॉलिटिशियंस वगैरह हैं, जो बिज़नेस वगैरह करते हैं, उनके लिए जो है वो डिस्टर्बेंस वगैरह पैदा हो सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों के लिए भी डिस्टर्बेंस का टाइम है, थोड़ा सा परेशानी का, तंगी का टाइम है थोड़ा सा। और जो लोग दोस्तों के साथ, वो आपने सोशल मीडिया से बड़ा मोहतात रहना है। जो दोस्त हैं आप लोगों के, सर्कल्स हैं आप लोगों के दोस्तों से, वहाँ आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। अपनी पर्सनल शेयरिंग वगैरह भी नहीं करनी, ताकि कोई परेशानी का बायस ना बने, कोई आप लोगों के लिए नुकसान का बायस ना बने। तो इसलिए आप लोगों ने थोड़ा सा मोहतात रहना है दोस्तों की तरफ से भी। और अगर आप लोग बिज़नेस वगैरह करते हैं उसमें भी कोई इन्वेस्टमेंट से आप लोगों ने बहुत मोहतात होकर इन्वेस्टमेंट्स करनी है, और बहुत देखभाल के आप लोगों ने काम करना है। तो सैटर्न के लिए आप लोग काली चीज़ का सदका करें हफ्ता और मंगल वाले दिन, और या फत्ताहू या रज़ाकू का विर्द करें। स्टोन आप लोग पहनना चाह रहे हैं तो ब्लू सफ़ायर का स्टोन पहन सकते हैं। स्पेशली जो पॉलिटिशियंस हैं, स्पेशली जो बिजनेसमैन हैं, जो बिज़नेस वूमेंस हैं, उनके लिए मैं ये गाइड कर रहा हूँ कि आप लोग ब्लू सफ़ायर का स्टोन पहन सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो लकी नंबर आप लोगों का 2, 3, 4 है। लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड संडे आप लोगों के लिए लकी डे रहेगा। स्टोन मैंने आप लोगों को बताया, येलो सफ़ायर भी और ब्लू सफ़ायर भी, और सदकात भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो लकी डे जो भी बता दिया, लकी नंबर भी बता दिया आप लोगों को, लकी स्टोन भी बता दिया, और आप लोगों को सारे नंबर भी बता दिए हैं। तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे, रेमेडीज़ ज़रूर करें ताकि आप लोगों के लिए मामलात में आसानी पैदा हो। बुर्ज सौर यानी टॉरस, टॉरस वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 29 अगस्त 2022 से लेके 4 सितंबर 2022 तक बुर्ज सौर टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा। और सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं या ओल्ड व्यूवर्स हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखा करें, ताकि वीडियोस जो हैं वो बर वक्त आप लोगों तक आ सकें। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करा करें, और अपने डिटेल्स भी ज़रूर शेयर किया करें, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो अपने ज़रूर शेयर किया करें। कभी भी हम किसी भी वीडियोस में जो है या लाइव सेशंस में जो है वो लोगों के आंसर भी देते हैं, तो आप लोगों की डिटेल्स भी शेयर वगैरह वहाँ हो सकती है। तो बुर्ज सौर वालों के लिए भी पोजीशन बहुत अच्छी नज़र आ रही है, अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी पोजीशंस मौजूद हैं। परेशानी वगैरह थोड़ी बहुत हैं, लेकिन
सितारों की पोजीशन जो है वो अच्छी मौजूद है इस हफ्ते में। जैसे मार्स की पोजीशन बहुत अच्छी मौजूद है आप लोगों की, वीनस की पोजीशन बहुत अच्छी मौजूद है, सन की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, और मर्क्यूरी की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आप लोगों के असेंडेंट की, तो असेंडेंट इस वक्त आप लोगों का बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, क्योंकि आप लोगों का सेवन्थ हाउस का लॉर्ड भी है मार्स, और फिर आप लोगों का जो है वो मार्स सेकंड असेंडेंट में भी मौजूद है, आपके टॉरस वालों के असेंडेंट में भी मौजूद है। तो हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी आप लोगों की इंशाल्लाह ताला, ख़ानदानी मामलात आप लोगों के बहुत अच्छे रहेंगे। इसके साथ आप लोगों के घरेलू मामलात भी आप लोगों के अच्छे रहेंगे, जिनकी अगर परेशानियां वगैरह चल रही थी कोई फैमिलीज़ वगैरह की तरफ से, या ख़ानदानी परेशानियां वगैरह चल रही थी, तो उम्मीद है इस हफ्ते में आप लोगों का कोई पैचअप वगैरह या कोई परेशानी है, कोई लड़ाई वगैरह है, तो वो ख़त्म होने के इम्कानात जो हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और एक अच्छी रास्ते की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मार्स इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है, फिर आपका असेंडेंट का लॉर्ड इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो जहां आप लोग जॉब वगैरह करते हैं वहां से भी आप लोगों के मामलात जो हैं वो अच्छे रहेंगे। ट्रैवलिंग वगैरह भी मुझे नज़र आ रही है, ऑफिस की तरफ से भी फैमिली ट्रिप्स वगैरह भी मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो असेंडेंट टॉरस वालों का इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, और इसके जो असरात हैं वो आप लोगों के पूरे जायचे के ऊपर जो है वो इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के सेकंड हाउस की, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड हाउस है। तो फाइनेंस से रिलेटेड हाउस की अगर हम बात करें, जो बैंकिंग सेक्टर से जो स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इस बारे में, जो बैंकिंग सेक्टर से जो स्टूडेंट्स हैं, जो फाइनेंसिंग की तरफ से जो सेक्टर से स्टूडेंट्स हैं, और जो फाइनेंस से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड जितने भी जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोग जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं इन सेक्टर्स में, जिनको अभी तक जॉब्स वगैरह की कोशिश नहीं की इन सेक्टर्स में, अगर आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर कोशिश कर सकते हैं इस हफ्ते में, क्योंकि इस वक्त सेकंड हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है आप लोगों का, क्योंकि मरकरी इस वक्त एग्जॉल्टेड भी है, शरफ का भी है, फिर आप लोगों का फिफ्थ हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, फिर आप लोगों का सेकंड हाउस का लॉर्ड भी फिफ्थ हाउस में मौजूद है। अगर आप लोग फाइनेंस सेक्टर में एग्ज़ाम्स भी देना चाह रहे हैं, अकाउंट सेक्टर से रिलेटेड एग्ज़ाम्स भी देना चाह रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर दे सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें आप लोगों को कामयाबी वगैरह मिल सकती है, क्योंकि आप लोगों का फिफ्थ हाउस इस वक्त, स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, फिफ्थ हाउस इस वक्त आप लोगों का बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। तो इन सेक्टर से रिलेटेड आप लोग को एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर दे सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी ज़रूर मिल सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस आप लोगों का बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, फाइनेंसिंग जो फाइनेंशियल पोजीशन है बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन मौजूद रहेगी। कोई लेन देन का मामला है आप लोगों की फाइनेंस का, या कोई पेमेंट्स वगैरह का लेन देन का मामला है, तो आपके हक में कोई फ़ैसला वगैरह आ सकता है, कोई पेमेंट वगैरह मिल सकती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोगों की अच्छी रहेगी। सेकंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोग अगर ऑनलाइन बिजनेस करते हैं वहाँ से भी आप लोगों को फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। दूसरी बात, जो कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनको भी फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, और जो रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के थर्ड हाउस की। तो थर्ड हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में है, जैसे मैंने बात की थी जॉब की, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा आप लोगों के लिए। ट्रांसपोर्टेशन के काम के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है आप लोगों को, डोमेस्टिक ट्रैवल्स वगैरह आप लोगों को हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो तहरीर का काम करते हैं, और जो लोग से अखबार व वसाइल से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ हाउस की, प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड, जायदाद से सेक्टर से रिलेटेड। अगर आप लोग प्रॉपर्टी वगैरह सेल परचेज़ करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, या कोई डील्स वगैरह करना चाह रहे हैं, आप लोग अपना घर सेल करना चाह रहे हैं या तब्दील करना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी मदर की सेहत भी इस हफ्ते बहुत अच्छी रहेगी। और अगर हम बात करें जो लोग ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, उनके लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। स्कूल, मदरसा या यूनिवर्सिटीज़ या एनजीओ से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के सेवन्थ हाउस की। तो सेवन्थ हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। फ़ॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड जो अगर हम बात करें तो बड़ा एक अच्छी पोजीशन इस वक्त मौजूद है फ़ॉरेन ट्रैवल करने वालों के लिए। बड़ा स्मूथ ट्रैवल रहेगा, बड़े स्मूथ तरीके से आप लोगों के लिए ट्रैवल की कोई बन सकती है, सिचुएशन बन सकती है।
या पार्टनरशिप बिजनेस वगैरह करते हैं आप लोग अगर ख़ानदान में, वहाँ भी आप लोगों की कोई डील वगैरह अच्छी बन सकती है। या कानूनी मुआहदात में अगर आप लोग कोई स्टक हैं, वहाँ से भी आप लोगों के लिए कोई रिलीफ वगैरह मिल सकता है। इसलिए सबसे पहले अगर हम सेवन्थ हाउस की बात करें, अगर आप लोग कोई इंगेजमेंट या कोई निकाह या कोई डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा। दूसरी बात ये, कोई रिश्ता वगैरह भी मुतवक्के हो सकता है आप लोगों का इस हफ़्ते में। अगर कोई आप लोगों के रिश्ते की बात चल रही है, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 10th एंड 11th हाउस की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सॉरी, 9th एंड 10th हाउस की, सबसे पहले अगर हम बात करें आप लोगों के 10th हाउस की, तो 10th हाउस का लॉर्ड भी सैटर्न है, 9th हाउस का लॉर्ड भी सैटर्न है। तो सैटर्न इस वक्त आप लोगों को काफ़ी टाइम से पता है, इस वक्त रुजत पोजीशन में मौजूद है, रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। तो काफ़ी डिस्टर्बेंस वगैरह क्रिएट करता है, जैसे बिजनेस सेक्टर से रिलेटेड जो लोग हैं, पॉलिटिशियन सेक्टर से रिलेटेड जो लोग हैं, इसके बाद जो लोग फादर के साथ काम करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, और गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी डिस्टर्बेंस वगैरह पैदा हो सकती है, मेंटली डिस्टर्बेंस वगैरह हो सकती है। क्योंकि सैटर्न जब कोई सितारा रेट्रोग्रेड पोजीशन में होता है, तो वो एक उल्टी चाल में जब चलता है तो वो नेगेटिव इफेक्ट देता है। तो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट वगैरह भी बिज़नेस में नहीं करनी है। अगर आप लोग बिज़नेस वगैरह करते हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि जब तक सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो आप लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, ताकि कोई परेशानी वगैरह ना हो आप लोगों को। अगर आप लोग कोई बिज़नेस वगैरह करते भी हैं, तो बड़ा देखभाल के और मसले मसाइल्स को डिस्कस करके आप लोगों से बड़ा देखभाल के आप लोगों ने जो है वो बिज़नेस को चलाना है। और जो पॉलिटिशियंस वगैरह हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों ने भी बहुत देखभाल के चलना है, कोई परेशानी वगैरह का बायस ना बने। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम करने वालों के लिए भी ये हफ्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट रह सकता है, क्योंकि जुपिटर एज यूजुअल रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है आप लोगों इस हफ्ते। सोशल सर्कल से भी बड़ा आप लोगों ने देखभाल के चलना है, दोस्तों से बड़ा मोहतात रहना है आप लोगों ने, क्योंकि 11th हाउस भी इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में ट्रांजिट कर रहा है। तो आप लोगों ने बहुत देखभाल के दोस्तों की तरफ से भी मोहतात रहना है आप लोगों ने। तो लकी नंबर जो आप लोगों का है वो 3, 4, 5, 6 है। लकी डे की बात करें तो फ्राइडे एंड मंडे है। स्टोन अगर आप लोग पहनना चाह रहे हैं, तो येलो सफ़ायर का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर हम डे में आप लोगों को बता दिया है, सदक़ात वगैरह करना चाह रहे हैं, तो पीली चीज़ का सदका आप लोग जुमेरात वाले दिन कर सकते हैं, और काली चीज़ का सदका आप लोग हफ्ते वाले दिन कर सकते हैं। ये रेमेडीज़ ज़रूर करें, इंशाल्लाह ताला बहुत सारे मामलात में आप लोगों के लिए बेहतरी होगी। अल्लाह ताला आगे भी आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनाई, जेमिनाई वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 29 अगस्त 2022 से लेके 4 सितंबर 2022 तक बुर्ज जोज़ा जेमिनाई वालों के लिए हफ़्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो वीडियोस को भी देखते हैं और वीडियोस को लाइक भी करते हैं, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें, और अपनी कोशिश किया करें कि अपनी डिटेल्स ज़रूर शेयर किया करें, नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, और एक सवाल जो भी आप लोग पूछना चाह रहे हैं, तो आप लोग शेयर हमसे ज़रूर कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग कभी भी प्रोग्राम कर देते हैं या किसी भी वीडियोस में सवालात के जवाब दे देते हैं, या लाइव सेशन भी जब करेंगे तो उसमें भी हम लोग शेयर वगैरह कर सकते हैं। तो बुर्ज जोज़ा वालों के लिए भी सिचुएशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है इस हफ्ते में। वीनस की बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, वीनस की वजह से आप लोगों का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप लोग कोई क्या कहते हैं, कोई पैसे वगैरह की आपको कोई लेन देन का मामला है, तो आप लोग उसको भी ज़रूर इसमें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप लोगों के हक़ में बेहतर नज़र आ रहा है। सेकंड हाउस इस वक्त जो ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ अगर आप लोग कानून रेस्टोरेंट से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, या ऑनलाइन फूड का काम करते हैं, जो लोग ज़मीन से निकलने वाली जो फ्रूट्स वगैरह हैं, सब्ज़ियाँ वगैरह हैं, उनका काम करते हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। इसके बाद बात करें, 5th हाउस का लॉर्ड भी वीनस है। तो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं, अगर जो जो लोग अकाउंट से, फाइनेंस से रिलेटेड जो लोग एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं, जो स्पेशल एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं अकाउंट्स, फाइनेंस से, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, तो आप लोग ज़रूर दे सकते हैं इस हफ़्ते में एग्ज़ाम। अल्लाह ताला ने चाहा, इज़्ज़त रखी, तो आप लोगों को ज़रूर उसमें कामयाबी होगी।
और अगर आप लोग वैसे भी कोई एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर दे सकते हैं, इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जो है ये हफ़्ता बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। तो थर्ड हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। आप लोगों का बहन भाइयों के साथ मामलात आप लोगों के अच्छे रहेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। तहरीर से रिलेटेड, अखबार व वसाइल से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। बहन भाइयों के साथ कोई गैदरिंग्स वगैरह भी आप लोगों की मुतवक्के हो सकती है इस हफ्ते में। डोमेस्टिक ट्रैवल करने के वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। अगर आप लोग सिटी चेंज करना चाह रहे हैं, कोई डोमेस्टिक ट्रैवल करना चाह रहे हैं या जॉब अप्लाई करने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर इस पर वर्कआउट कर सकते हैं, इसमें सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आप लोगों की परेशानियां हल हो सकती हैं इस हफ्ते में। इसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों के असेंडेंट की, फर्स्ट हाउस की, असेंडेंट भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। सेहत बहुत अच्छी रहेगी आप लोगों की। ख़ानदानी मामलात आप लोगों के बहुत अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर कोई परेशानियां वगैरह भी हैं तो उसकी परेशानियों को आप लोग सॉर्ट आउट करके उसको हल कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने चाहा तो उस सॉर्ट आउट करने में भी आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा होंगी और मामलात मुझे पॉजिटिव वे में जाते हुए नज़र आएंगे। अगर आप लोग कोशिश करना चाह रहे हैं तो उसमें ज़रूर कोशिश वगैरह कर सकते हैं आप लोग। अगर हम बात करें इसके बाद आप लोगों के सेवन्थ हाउस की, तो सेवन्थ हाउस आप लोगों का अच्छी पोजीशन में मौजूद है। मैरिज लाइफ आप लोगों की अच्छी रहेगी, लव लाइफ आप लोगों की अच्छी रहेगी। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी यह हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। और फिर फॉरेन ट्रैवल वगैरह जो करना चाह रहे हैं लोग, अगर आप लोग कोई काम करना चाह रहे हैं इसके ऊपर, अगर आप लोग इसके ऊपर वर्कआउट करना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर वर्कआउट कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें आप लोगों को कामयाबी वगैरह मिल सकती है। अगर आप लोग को डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं, एंगेजमेंट वगैरह करना चाह रहे हैं, निकाह वगैरह करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के नाइन्थ हाउस की। तो नाइन्थ हाउस इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है क्योंकि नाइन्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो एट्थ हाउस में मौजूद है। तो नाइन्थ हाउस को अगर हम देखें तो नाइन्थ हाउस जो है वो कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए डिस्टर्बेंस वगैरह पैदा हो सकती है। जो किराएदार वगैरह हैं उनकी तरफ से कोई डिस्टर्बेंस वगैरह पैदा हो सकती है आप लोगों के लिए। और फिर जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, सेकंड जो पानी से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी डिस्टर्बेंस वगैरह पैदा होती नज़र आ रही है। इसके लिए आप लोग काली चीज़ का सदका करें हफ्ता और मंगल वाले दिन, या फत्ताहू या रज़ाकू का विर्द करें 313 मरतबा। और ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा, जो आप लोगों के लिए आसानियाँ भी पैदा करेगा बहुत सारी। ट्वेल्थ हाउस की बात करें तो ट्वेल्थ हाउस अच्छी पोजीशन में मौजूद है। ट्वेल्थ हाउस से रिलेटेड बात करें तो फ़ॉरेन जो मुल्क से बाहर लोग रहते हैं उनके मामलात अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेंगे, क्योंकि 12वें घर को हम ज़्यादातर जो है वो बैरून मुल्क रिहाइश से देखते हैं। जो कैदो बंद होते हैं, तो जो जेलों वगैरह में होते हैं, उसको भी हम लोग ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं। तो ट्वेल्थ हाउस अच्छी पोजीशन में मौजूद है। जो बैरून मुल्क रिहाइश पजीर है उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा, फाइनेंशियली भी, स्टेबिलिटी भी, और उनके लिए जो है कामों में भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ हाउस की। तो फोर्थ हाउस बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। अगर आप लोग कोई घर तब्दील करना चाह रहे हैं अपना, या अपना कोई घर नया लेना चाह रहे हैं, या प्रॉपर्टी सेल परचेस करना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी बात ये, अगर आप लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। घर तब्दील करना चाह रहे हैं, घर नया लेना चाह रहे हैं, तो अच्छा हफ्ता रहेगा, पॉजिटिव वीक रहेगा आप लोगों के लिए, ब्लेसिंग वीक रहेगा। तो जेमिनाई वालों के लिए पोजीशन जो है वो इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन मौजूद है। तमाम तर सेक्टर्स में जो है, सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन का सेक्टर ऐसा है जहाँ पे आप लोगों के लिए डिस्टर्बेंस हो सकती है। पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए थोड़ी डिस्टर्बेंस वगैरह पैदा हो सकती है, क्योंकि इस वक्त सैटर्न की रेट्रोग्रेशन और जुपिटर की रेट्रोग्रेशन जो है वो इन जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो इन सोर्सेज हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गई, इसकी तरफ से जो लोग काम करते हैं उनके लिए परेशानी वगैरह हो सकती है। तो पीली चीज़ का सदका आप लोगों ने जुमेरात वाले दिन करना है, काली चीज़ का सदका आप लोगों ने हफ्ते वाले दिन करना है, या कबीरो या मतालो 573 टाइम्स पढ़ना है आप लोगों ने, और या फत्ताहू या रज़ाकू 313 मरतबा आप लोगों ने पढ़ना है। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 6, 9 है। लकी डे की बात करें तो वेडनेसडे है।
स्टोन आप लोग पहनना चाह रहे हैं तो येलो सफ़ायर का भी स्टोन पहन सकते हैं और ब्लू सफ़ायर का स्टोन भी आप लोग पहन सकते हैं। दोनों स्टोन ही आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। बाकी जमनाई वालों की पोजीशन बहुत अच्छी मौजूद रहेगी इस हफ्ते में, अल्लाह ताला चाहेगा तो इससे भी ज़्यादा आप लोगों के लिए मजबूत पोजीशन रहे। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए खैर करे। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 29 अगस्त 2022 से लेके 4 सितंबर 2022 तक बुर्ज सरतान कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं जो वीडियोस को वॉच करते हैं, देखते हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपनी डिटेल्स ज़रूर शेयर किया करें, जिसमें आप लोगों का नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आप लोग ज़रूर शेयर किया करें, जिसमें आप लोग अपना एक सवाल का जवाब भी पूछ सकते हैं। तो हम किसी भी वीडियोस में आप लोगों के सवालात के जवाब भी दे सकते हैं, लाइव सेशन में भी इंशाल्लाह ताला उनको ज़रूर हम लोग जो है वो पुट ऑन कर सकते हैं। तो अपनी वीडियोस में आप लोग कमेंट ज़रूर शेयर किया करें अपने डिटेल्स में। तो बात करते हैं बुर्ज सरतान वालों के लिए। तो बुर्ज सरतान वालों के लिए भी पोजीशन बहुत अच्छी नज़र आ रही है इस हफ्ते में। बाकी अल्लाह ताला सब बुर्ज वालों के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करे, लेकिन बुर्ज सरतान वालों के लिए भी पोजीशन बहुत अच्छी नज़र आ रही है। एक तो वीनस बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। अगर हम सबसे पहले वीनस की बात करें तो वीनस आप लोगों का 4th हाउस का लॉर्ड भी है, जो प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, लाइक रियल इस्टेट्स हो गया, प्रॉपर्टियों का हो गया, ज़मीनों का हो गया, घर बना के जो सेल करते हैं, परचेज़ करते हैं, और जो लोग ज़मीन ख़रीद के सेल करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके लिए कोई अच्छी खबर मिल सकती है इस हफ्ते में। कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल हो सकती है, या आप लोग कोई ज़मीन वगैरह सेल कर सकते हैं, अपनी वो गाड़ी वगैरह सेल कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल रहेगी इंशाल्लाह ताला। उसके बाद हम बात करें जो लोग स्कूल, मदरसा, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, उनको भी वीनस से अगर देखा जाए तो वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है, उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं वीनस के दूसरे घर की, जो कि 11वां घर बनता है, और 11वां घर भी इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। तो आप लोग अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या बड़े बहन भाइयों के साथ काम करते हैं, या दोस्तों के साथ आप लोग कोई बिज़नेस वगैरह करते हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी रहेगा, बेनिफिशियल भी रहेगा। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो लोग सोशल मीडिया जो से लोग काम करते हैं, जो सोशलाइज हैं, उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, अगर आप कोई लॉटरी वगैरह ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप लोग कोई लॉटरी वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए हक़ में बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करते हैं मार्स की। तो मार्स की अगर हम बात करें तो मार्स का जो घर बनता है वो 10th हाउस बनता है, और 10th हाउस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस। तो अगर हम बात करें बिज़नेस सेक्टर से रिलेटेड, तो बिज़नेस सेक्टर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं, उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, जो लोग इंडिविजुअल बिज़नेस वगैरह करते हैं, उनके लिए भी कोई डील वगैरह, या कोई इंडिविजुअल बिज़नेस में आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कोई आप लोग लेना चाह रहे हैं, कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई बिज़नेस वगैरह करना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा बिज़नेस सेक्टर से रिलेटेड। और जो फादर के साथ काम करते हैं, उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा, फादर की सपोर्ट भी हासिल रहेगी आप लोगों को। जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग पॉलिटिशियंस वगैरह हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि 10th हाउस इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद है, जो कि बिज़नेस सेक्टर से रिलेटेड भी देखा जाता है, पॉलिटिशियन सेक्टर से रिलेटेड भी देखा जाता है। उसके बाद जो फादर से रिलेटेड भी हम लोग जो है वो 10th हाउस को ही देखते हैं। दूसरी बात, आपके कैरियर का हाउस जो है वो भी 10th हाउस होता है, तो 10th हाउस इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद है। इसके बाद हम बात करें आप लोगों के मार्स के 2nd हाउस की, जो कि 5th हाउस बनता है। तो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड भी ये घर बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। अगर आप लोग को एग्ज़ाम्स वगैरह देना चाह रहे हैं, या कोई प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं, या कोई वैसे भी आप लोगों के कोई एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो डेट पिक करके आप लोग एग्ज़ाम्स वगैरह देते हैं, तो आप लोग अगर इस हफ्ते में एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप लोग बाहर जाना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए, जो लोग कोशिश कर रहे हैं, स्टूडेंट कोशिश कर रहे हैं, आप लोग अगर बाहर जाने के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इस हफ्ते में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और अपना जो है मामलात को पॉजिटिव कर सकते हैं, और उनमें आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला आसानी भी पैदा होगी।
इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के सन की, सूरज की, जो बादशाह है सितारों का। तो सूरज इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा कैंसर वालों के लिए, क्योंकि सूरज आप लोगों का सेकंड हाउस का लॉर्ड होकर सेकंड हाउस में ही मौजूद है। तो आप लोग अगर फाइनेंस की सेक्टर की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर आप लोगों का अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। अगर आप लोगों के कोई लेन देन के मामला ख़राब थे पिछले कुछ टाइम में, इस हफ्ते में अगर आप लोग कोई लेन देन के मामला को देखना चाह रहे हैं अपने, अगर कोई पेमेंट वगैरह स्टक है तो उन मामला को आप लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने चाहा तो आप लोगों के मामलात में कोई ना कोई पॉजिटिविटी आ सकती है और आपकी पेमेंट्स वगैरह जो है वो मिल सकती हैं आप लोगों को। इसके बाद बात करें जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। खुराक से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, खाने पीने की अशिया से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं और रेस्टोरेंट्स का जो काम करते हैं, उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी इस वक्त आप लोगों का शरफ की पोजीशन में मौजूद है, एक्सॉल्टेड पोजीशन में मौजूद है और थर्ड हाउस का लॉर्ड होके थर्ड हाउस में ही मौजूद है। जो लोग जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो लोग जॉब देखना चाह रहे हैं, जॉब सीकिंग कर रहे हैं और जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं इस हफ्ते में। अल्लाह ताला ने चाहा तो आप लोगों को कामयाबी वगैरह मिल सकती है। इसमें बहन भाइयों के साथ मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं बहन भाइयों के साथ तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवल करना चाह रहे हैं बहन भाइयों के साथ तो बहुत अच्छी पोजीशन मौजूद है। डोमेस्टिक ट्रैवल करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अखबार व वसाइल का जो काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करते हैं, उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेवन्थ हाउस की। सेवन्थ हाउस जो है वो कैंसर वालों के लिए डिस्टर्बेंस वगैरह ज़रूर पैदा कर रहा है। एक तो पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए अगर मैं बोलूँ तो उनके लिए जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस वगैरह पैदा ज़रूर हो सकती है, क्योंकि सैटर्न सेवन्थ हाउस का लॉर्ड होकर सेवन्थ हाउस में ही इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। तो फॉरेन ट्रैवल करने वालों के लिए भी डिस्टर्बेंस वगैरह या डिलेस वगैरह पैदा हो रहे हैं, वो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से ही पैदा हो रहे हैं। दूसरा, मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस वगैरह हो सकती है, कुछ मामलात वगैरह ख़राब हो सकते हैं, लव लाइफ में थोड़े मामलात वगैरह ख़राब हो सकते हैं। इसका पार्टनरशिप बिजनेस में थोड़े मामलात वगैरह ख़राब हो सकते हैं। दूसरा ये कि पार्टनरशिप बिजनेस में आप लोगों ने अभी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी है आप लोगों ने। और फॉरेन ट्रैवल का भी आप लोग अगर मामलात बनाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप लोगों ने इन मामलात में काम शुरू कर दिया है तो आप लोग काली चीज़ का सदका करें हफ्ता और मंगल वाले दिन, और या फत्ताहू या रज़ाकू 313 मरतबा पढ़ें, और ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल कैंसर वालों की हालात जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। हेल्थ सेक्टर भी देखें तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और हेल्थ भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों की अच्छी रहेगी। तो लकी नंबर आप लोगों का 1 4 5 6 है। लकी कलर की बात करें तो येलो, पिंक और ग्रीन कलर रहेगा। लकी डे की बात करें तो मंडे का दिन और थर्सडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन मैंने आप लोगों को बताया, ब्लू सफ़ायर का स्टोन पहन सकते हैं और वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इंशाल्लाह ताला। बुर्ज असद यानी लियो, लियो वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 29 अगस्त 2022 से लेके 4 सितंबर 2022 तक बुर्ज असद वालों के लिए क्या पोजीशन रहेगी। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं और ओल्ड व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को भी ऑन कर सकते हैं, क्योंकि वीडियोस बर वक्त आप लोगों तक पहुंचने के लिए आप लोग बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखा करें। वीडियो को जब आप लोग देखते हैं तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें और अपनी डिटेल ज़रूर शेयर किया करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, और एक सवाल जो कुछ भी आप लोग अपने बारे में पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। और कभी भी हम लोग कोई आप लोगों को किसी भी वीडियो में कोई आंसर दे सकते हैं। तो हर वीडियोस में आप लोग अपनी डिटेल ज़रूर शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। किसी भी इंशाल्लाह ताला वीडियो में आप लोगों को आंसर ज़रूर दे देंगे। सबसे पहले बात करें असद वालों की, तो असद वालों की माशाल्लाह पोजीशन बहुत अच्छी नज़र आ रही है। वीनस बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, मर्क्यूरी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, मार्स बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। राजयोग, दो दो राजयोग बने हुए हैं बुर्ज असद वालों के लिए। एक तो लगन का लॉर्ड लगन में मौजूद है, दूसरा 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में मौजूद है। ये भी राजयोग होता है। जो असेंडेंट का लॉर्ड असेंडेंट में मौजूद है, ये भी एक राजयोग का ही एक एग्जाम्पल दी जाती है कि ये भी राजयोग की तरह ही एक पोजीशन बनी हुई है आप लोगों की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें असेंडेंट वीनस की, तो वीनस का जो है 10th हाउस का लॉर्ड भी है, ये भी एक राजयोग है। तो 10th हाउस का लॉर्ड असेंडेंट में होना
एक बहुत मजबूत पोजीशन होती है। स्पेशली जो कि पॉलिटिशियंस हैं लियो से, जो जितने भी जो जुड़े हुए हैं पॉलिटिशियन सेक्टर से रिलेटेड जितने लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। कोई ना कोई आप लोगों को पॉजिटिविटी, कोई पॉजिटिव डिसीशंस वगैरह, या आप लोग कोई सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट्स हो, वहाँ से आप लोगों के बड़े पॉलिटिशियंस के लिए भी बात कह रहा हूँ, अगर आप लोगों के वहाँ मामलात कोई स्टक हैं, तो वहाँ आप लोगों को कोई ना कोई आप लोगों के लिए पॉजिटिव फैसला आप लोगों के हक में आ सकता है। क्योंकि इस वक्त आप लोगों का लियो वालों के लिए वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर लियो वालों के लिए सूरज बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है, फिर मार्स भी आप लोगों का 10th हाउस में है स्पेशली। उसके बाद हम बात करें जो कि बिज़नेस सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छी पोजीशन में रहे मौजूद है। आप लोग अगर कोई बिज़नेस वगैरह भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई प्लान कर रहे हैं आप लोग को बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करना, तो ये हफ़्ता असद वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली पॉलिटिशियंस हो गए, बिज़नेस सेक्टर से रिलेटेड जो लोग हो गए, जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग हैं, उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। दूसरी बात, अगर जो भी लोग अब गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, तो इस हफ्ते में भी वर्कआउट ज़रूर अपना जारी रखें। आप लोगों के लिए पॉजिटिव डिसीशंस वगैरह आ सकते हैं, कोई आप लोगों के हक में बेहतरी का फैसला आ सकता है, क्योंकि 10th हाउस इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। इसके बाद बात करें 9th हाउस की, तो 9th हाउस लक का घर है, आप लोगों के गुड लक का घर है, वो भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है आप लोगों के लिए। तो दो तरफ से आप लोगों को एज है, पॉजिटिव एज है। तो बहुत सारे मामलात को अगर हम देखें, तो जैसे कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो इमिग्रेशंस का काम कर रहे हैं, जो इमिग्रेशन से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं, लॉयर्स का काम कर रहे हैं, पानी से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत स्ट्रांगली पोजीशन में, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करते हैं असेंडेंट की, तो असेंडेंट बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। सेहत आप लोगों की बेहतर पोजीशन में रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का बूस्टअप रहेगा, डिसीजन मेकिंग आप लोगों की पॉजिटिव रहेगी इंशाल्लाह ताला। उसके बाद हम बात करें अगर आप लोगों की, जहां आप लोग जॉब वगैरह करते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की। फाइनेंस से रिलेटेड भी घर बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। फाइनेंस का घर बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। अगर आप लोगों को लेन देन का मामला है, पैसों की, या पैसे स्टक वगैरह हैं आप लोगों के, तो उसको आप लोगों को प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं इस हफ्ते में। इंशाल्लाह ताला आपके हक में फ़ैसला आ सकता है उससे रिलेटेड। फिर जो गवर्नमेंट जॉब हो, फिर जो ऑनलाइन बिजनेस हो, खाने पीने की अशिया का काम हो, और जो लोग रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम बात करें आप लोगों के फोर्थ हाउस की, तो फोर्थ हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। अगर आप लोगों का कोई केसेस वगैरह चल रहे हैं कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उसमें आप लोगों को कोई एज वगैरह मिल सकता है पॉजिटिव। अगर आप लोग अपना घर तब्दील करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग अपनी कोई ज़मीन वगैरह सेल करना चाह रहे हैं, तो प्रॉफिटेबल डील मिल सकती है आप लोगों को, या कोई ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए हक में इस हफ्ते बेहतर रहेगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद बात करते हैं थर्ड हाउस की, तो थर्ड हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में है। बहन भाइयों के साथ मामलात अच्छे रहेंगे, जॉब के मामलात आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे, डोमेस्टिक ट्रैवल के मामलात आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के काम करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो अखबार वसाइल का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं, उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। 11th हाउस की बात करें, जो कि बहन भाई, बड़े बहन भाइयों की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट हासिल रहेगी, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग लॉटरी वगैरह लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोग ज़रूर बाय कर सकते हैं। लॉटरी ख़रीदना भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। 7th हाउस की बात करें, तो 7th हाउस थोड़ा सा डिस्टर्ब पोजीशन में है, रिश्ते आने में थोड़ा डिले वगैरह पैदा हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। पार्टनरशिप बिजनेस वालों के लिए डिस्टर्बेंस वगैरह हो सकती है, कोई प्रॉफिटेबल डील की तरफ नहीं जा सकते। जो पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, थोड़े प्रॉफिटेबल डील्स की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। उसमें थोड़ा सा आप लोगों के लिए मसले मसाइल वगैरह पैदा हो सकते हैं, लव लाइफ में थोड़े से मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं, रिश्ते आने में थोड़े डिलेज हो सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग काली चीज़ का सदका करें। उसके बाद आप लोग या फत्ता हो या रज़ाक हो 313 मरतबा पढ़ें, और उस ब्लू सफ़ायर का स्टोन पहने हुआ आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस का टाइम है,
एग्ज़ाम्स वगैरह देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप लोगों का एग्ज़ाम है इस हफ्ते में तो आप लोग या कबीर हो या मताल हो की डेली तस्बीह करें 573 टाइम्स, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा लास्ट में। तो ये पढ़ के आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं अपना, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो लकी नंबर 6, 7, 9 है। लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड संडे है। और लकी स्टोन की बात करें तो आप लोग ओपल भी पहन सकते हैं। और बेनिफिशियल स्टोन की बात करें तो येलो ब्लू सफ़ायर स्टोन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज सुंबला यानी विर्गो, विर्गो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 29 अगस्त 2022 से लेके 4 सितंबर 2022 तक बुर्ज सुंबला विर्गो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं और ओल्ड व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें हमें सपोर्ट करने के लिए। दूसरी बात, अपनी जो आप लोगों की डिटेल्स हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, और अपना जो एक सवाल है आप लोग ज़रूर शेयर किया करें। अपना असेंडेंट पूछने के लिए भी आप लोग डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखा करें ताकि वीडियोस बर वक्त आप लोगों तक आ सकें। तो सबसे पहले अगर हम सुंबला वालों की बात करें तो वो सुंबला वालों के जो हालात हैं वो आप लोग मिले जुले ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि वीनस आप लोगों का इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है ट्रांजिट में। क्योंकि ट्रांजिट में इस वक्त जो है वो आप लोगों का इस वक्त आप लोगों का 12वें घर में मौजूद है। तो 12वें घर में मौजूद होना जो है वो इस वक्त अच्छी पोजीशन नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि 31 अगस्त तक जो है वो कैंसर में रहेगा और 31 अगस्त के बाद जो है वो अपनी पोजीशन तब्दील करेगा और वो आप लोगों के लियो में आ जाएगा और असद आप लोगों के 12th हाउस में आ जाएगा। तो 12th हाउस जो है वो जायचे में अच्छा घर नहीं कहलाया जाता। उसके क्या इफ़ेक्ट होंगे, तो सबसे पहले अगर हम बात करें 9th हाउस की, तो 9th हाउस का लॉर्ड जो है वो वीनस है। और 9th हाउस हम किससे कंसर्न करते हैं, जो कि ये ट्रैवल एंड टूरिज़्म का लोग जो काम करते हैं उनके लिए, जो लोग इमिग्रेशन से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनको भी हम 9th हाउस से देखते हैं। जो पानी से रिलेटेड, परफ्यूम से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उससे भी रिलेटेड, फिर रूहानियत का घर होता है उससे भी रिलेटेड जो है वो हम 9th हाउस को देखते हैं। किराएदार की तरफ से कोई परेशानी वगैरह, डिस्टर्बेंस वगैरह हो सकती है, एक्सपेक्टेड हो सकती है। या आप लोग अगर कोई साला साली के साथ काम करते हैं उसकी तरफ से कोई परेशानी वगैरह हो सकती है। या आप लोग कोई ट्रैवल वगैरह करना चाह रहे हैं जो दूर दराज ममालिक हैं फ़ॉरेन में, उसमें कोई परेशानी वगैरह आप लोगों के लिए पैदा हो सकती है। इसके बाद बात करें आप लोगों के सेकंड हाउस की, जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है वो भी वीनस है। और वीनस आप लोगों को मैंने बताया जो कि 12th हाउस में मौजूद है। तो आप लोगों की कोई पेमेंट वगैरह मिलने में थोड़ा डिले वगैरह हो सकता है आप लोगों के लिए। कोई आप लोग अगर आप लोग अपना फाइनेंशियल बजट बना के चलें, ओवर एक्सपेंसेस का बड़ा ख्याल करें, ऑनलाइन बिजनेस जो करते हैं उसकी तरफ से भी आप लोगों ने बहुत देखभाल के चलना है, कोई परेशानी वगैरह पैदा हो सकती है। जो रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं आप लोगों ने भी बड़ा देखभाल के चलना है। अगर आप लोग को ओपनिंग वगैरह करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते में आप लोग ओपनिंग वगैरह ना करें। या कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाह रहा है तो इस हफ्ते में इन्वेस्टमेंट ना करें तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जो लोग कर रहे हैं उनके लिए मैं आपको रेमेडी बता देता हूँ कि एक सफ़ेद चीज़ का सदका करना है आप लोगों ने पीर और जुम्मे वाले दिन, और या काफ़ी हो या गनियों का विर्द करते रहना है आप लोगों ने। और आप लोग ओपल का स्टोन पहन सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के मरकरी की। मरकरी इस वक्त आप लोगों का, जो आप लोगों का असेंडेंट का अपने घर का लॉर्ड है, वो बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, एक्सॉल्टेड पोजीशन में, शरफ़ की पोजीशन में मौजूद है। और जो कोई सितारा शरफ़ की पोजीशन में आ जाता है तो वो अपना रिज़ल्ट जो है वो 95 टू 98% अपना रिज़ल्ट ज़रूर देता है। तो इस वक्त आप लोगों का 10th हाउस का लॉर्ड और आप लोगों का असेंडेंट का लॉर्ड जो है वो मर्क्यूरी है और मर्क्यूरी बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो बिज़नेस वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं उनके लिए ये हफ़्ता बहुत बेनिफिशियल और बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। पॉलिटिशियंस के लिए भी ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जो फादर की तरफ से सपोर्ट भी बहुत अच्छी रहेगी। दूसरा, आप लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। डिसीजन मेकिंग आप लोगों के बहुत पॉजिटिव रहेंगे। आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट रहेगा। जहां आप लोग जॉब वगैरह करते हैं वहां के मामलात भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। दूसरी बात, मैं आप लोगों को एक और गाइडेंस देना चाहता हूँ। जब एक शरफ़ का सितारा आपके जायचे में मौजूद हो और फिर वो बहुत सारे मामलात को जो है वो कवर अप कर लेता है,
तो आप लोगों के जो सेहत हो गई, हेल्थ हो गई, बिजनेस सेक्टर हो गया, आप लोगों का पॉलिटिशियंस की तरफ से जो सेक्टर के बहुत सारे हालात जो हैं वो इस हफ्ते बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके बाद बात करूं आपके थर्ड हाउस की, तो थर्ड हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। बहन भाइयों की तरफ से गैदरिंग्स रह सकती हैं आप लोगों के लिए, कोई पार्टी वगैरह हो सकती है, कोई आप लोगों का गैदरिंग वगैरह हो सकती है, या डोमेस्टिक ट्रैवल करना चाह रहे हैं आप लोग कोई बहन भाइयों के साथ, या कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं बहन भाइयों के साथ, तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल वीक रहेगा ये वाला। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, अखबार व वसाइल का काम करते हैं, और जो तहरीर का काम करते हैं, उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ हाउस की, तो फिफ्थ हाउस सैटर्न आप लोगों का फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होकर फिफ्थ हाउस में मौजूद है, और सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी डिस्टर्बेंस वगैरह पैदा कर रहा है, जो कि विर्गो से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी डिस्टर्बेंस वगैरह पैदा कर रहा है। रिजल्ट्स में कोई अच्छे नंबर्स वगैरह नहीं आ रहे इस वक्त, उनके प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, सैटर्न की रेट्रोग्रेशन वगैरह है, एग्ज़ाम्स वगैरह में थोड़ी परेशानियां वगैरह हो रही हैं, रिजल्ट्स में थोड़े से रिजल्ट्स थोड़े अच्छे नहीं आ रहे, क्योंकि सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, तो इसकी वजह से परेशानियां वगैरह सामने आ रही हैं। तो इसके लिए आप लोग काली चीज़ का सदका करें अपना हफ्ता और मंगल वाले दिन, या फत्ताहू या रज़ाकू का व्रत करें, और ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं, और जो आप लोगों को मुल्क से बाहर जाने पड़ने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी ये रेमेडी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद मैं बात करूं 11th हाउस की, तो 11th हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में है। बड़े बहन भाइयों की तरफ से भी सपोर्ट रहेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। लॉटरी लेना चाह रहे हैं तो आप लोग इस हफ्ते में कोई लॉटरी वगैरह ख़रीद सकते हैं, यह हफ्ता आप लोगों के लिए लॉटरी ख़रीदने के लिए भी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के फोर्थ हाउस की और सेवन्थ हाउस की, तो दोनों का जो लॉर्ड है वो जुपिटर है, और जुपिटर भी इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। तो प्रॉपर्टी सेक्टर में अभी आप लोग फिल फॉर कोई इन्वेस्टमेंट ना करें तो अच्छा रहेगा। मैं तो कहूँगा आप सेल भी ना करें तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब तक सर जुपिटर रेट्रोग्रेड पोजीशन में है तो थोड़ा सा रुक जाएं, ताकि जब आप लोग अच्छे टाइम में सेल करें तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। घर तब्दील करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा टाइम रुक जाएं, जब तक ये जुपिटर रेट्रोग्रेड है जब तक रुक जाए, 2-3 महीने हैं, उसके बाद आप लोग सेल करें तो वो ज़्यादा अच्छा आप लोगों का सेल हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी रह सकता है उसके बाद। लेकिन अभी फिल फॉर आप लोग जो है वो इसको सेल ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात, पार्टनरशिप बिजनेस में भी फिल फॉर आप लोगों ने कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी, ताकि कोई परेशानी वगैरह का बायस ना बने आप लोगों के लिए। अगर आप लोग पार्टनरशिप बिजनेस में कोई काम करते भी हैं तो आप लोग उसको बेहतर करने के लिए या कबीर हो या मत आलू, उसके साथ साथ पीली चीज़ का सदका आप लोग जो है वो जुमेरात वाले दिन करें, और येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर लें, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। डोमेस्टिक ट्रैवल्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। हेल्थ सेक्टर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों का जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर जॉब वगैरह अप्लाई कर सकते हैं इस हफ्ते में, बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए मैंने थोड़ा बताया है, आप लोग अभी थोड़ा मोहतात रह के चलें, इन्वेस्टमेंट वगैरह फिल फॉर ना करें, प्रॉपर्टी सेक्टर में फिल फॉर कोई इन्वेस्टमेंट वहाँ ना करें तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो वीनस के लिए आप लोगों ने जो सदका करना है वो सफ़ेद चीज़ का सदका करना है पीर और जुम्मे वाले दिन। जुमेरात वाले दिन आप लोगों ने पीली चीज़ का सदका करना है, और हफ्ते वाले दिन आप लोगों ने काली चीज़ का सदका करना है। तो ये सदकात ज़रूर करें, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस वगैरह ज़रूर है सुमला वालों के लिए, तो आप लोगों ने ये सदकात ज़रूर करना है। जो मैंने आपको पढ़ाइयाँ बताई हैं आप लोगों ने वो भी ज़रूर करनी है, ताकि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। क्योंकि सदका देने से बहुत सारी परेशानियाँ भी दूर होती हैं, मामलात भी बेहतर होते हैं, हालात भी बेहतर होते हैं। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 6, 9 है। लकी डे की बात करें तो वेडनेसडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन मैंने आप लोगों को बताया, ओपल का स्टोन भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और येलो सफ़ायर का स्टोन भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, लिब्रा वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 28 अगस्त 2022 से लेके 4 सितंबर 2022 तक बुर्ज मीज़ान लिब्रा वालों के लिए हफ़्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें, और कोशिश किया करें कि अपनी डिटेल्स भी ज़रूर शेयर किया करें हमसे, अपनी नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ,
और जो भी अपने बारे में आप पूछना चाह रहे हैं या आप लोग अपना पर्सनल में पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग हमसे हमारे नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपनी डिटेल्स वगैरह। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मीज़ान वालों की, तो मीज़ान वालों की जो इस वक्त कंडीशन चल रही है माशाल्लाह बहुत अच्छी कंडीशन चल रही है। जैसे सितारा ज़ोरा बड़ी अच्छी पोजीशन में इस वक्त तब्दील हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें आपके मरकरी की, वो भी एक्सॉल्टेड पोजीशन में मौजूद है। फिर इसके बाद बात करें हम आपके लगन की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीनस की। तो वीनस से अगर हम ताल्लुक़ रखें आपका, तो असेंडेंट का लॉर्ड भी इस वक्त आप लोगों का वीनस कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वीनस इस वक्त रूलिंग प्लैनेट जो है वो मीज़ान का है और दूसरा टॉरस का है। तो सबसे पहले आपका जो असेंडेंट है वो मीज़ान है। तो असेंडेंट की बात की जाए तो असेंडेंट इस वक्त आप लोगों का स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। अगर हम इसको कंसिडर करें किस मनसूबात से देखा जाता है असेंडेंट को, तो सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर जिसको हम हेल्थ से देखते हैं, आपकी सेहत। सेहत आप लोगों की जो है वो इस हफ्ते बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। सेहत के बाद बात करें, अगर किसी को कोई तबीयत वगैरह ख़राब है या कोई ऑपरेशन वगैरह है या आप लोग कोई ऑपरेशन वगैरह करवाना चाह रहे हैं अपना इस हफ्ते में, कोई कंसिडर कर रहे हैं, कोई डेट कंसिडर कर रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोगों का असेंडेंट इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद है। आप लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं और अपना कोई ऑपरेट वगैरह इस हफ्ते में करवा सकते हैं, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जिनका असेंडेंट जो है वो लिब्रा है, अगर किसी को अपना असेंडेंट नहीं मालूम तो वो भी अपनी डिटेल्स शेयर करके अपना असेंडेंट मालूम कर सकता है हमसे कमेंट सेक्शन में। कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का बूस्टअप रहेगा। फिर हम असेंडेंट को ख़ानदानी मामलात से भी देखते हैं, आपके जो फैमिली के मामलात हैं उसमें भी देखते हैं, हम लोग उसको कंसिडर करते हैं असेंडेंट से। तो अगर आप लोगों के कोई फैमिली के मामलात में भी कोई रुकावटें वगैरह हैं या कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हैं तो आप उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों को कामयाबी वगैरह मिल सकती है और जिनके हालात और मामलात वगैरह ख़राब हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं इस हफ्ते में। इसके बाद बात करते हैं टॉरस, जो आप लोगों का सेकंड रूलिंग प्लैनेट है। मीज़ान वालों की बात कर रहे हैं लेकिन 8th हाउस जो है वो आप लोगों का टॉरस बनता है। तो जिनकी इन लॉस की तरफ से परेशानियां वगैरह थी, जो इन लॉस की तरफ से प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हो रही थी, क्योंकि 8th हाउस को मोस्टली हम लोग कंसिडर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंसिडर करते हैं वो इन लॉस वगैरह से ही करते हैं। तो इन लॉस वगैरह की तरफ से भी हालात वगैरह बेहतर हो सकते हैं। आप लोगों के कोई मामलात वगैरह कोई परेशानी चल रही हो उसको सॉर्ट आउट करके आप लोग जो है उन मामलात को भी हल कर सकते हैं, क्योंकि वीनस इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के 11th हाउस की। 11th हाउस आप लोगों का उम्मीदों का घर है, ख्वाहिशात का घर है। जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उसका घर भी जो है वो 11th हाउस से कंसिडर किया जाता है। और 11th हाउस इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, क्योंकि वीनस और सूरज दोनों ही इस वक्त 11th हाउस में मौजूद हैं। तो आप लोग अगर लॉटरी वगैरह लेना चाह रहे हैं या आप लोगों को कुछ भी ऐसा कोई मामलात हैं जिससे आप लोगों को लगता है कोई आप लोगों का इनाम वगैरह लग सकता है, कोई ऐसी चीज़ आती हो, अगर आप लोग बाय परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप लोग परचेज़ कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और प्रॉफिटेबल भी साबित हो सकता है। अगर आप लोगों को कोई सामान वगैरह भी आ रहा है और आप लोग सेल वगैरह भी करना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए हफ़्ता बहुत ज़्यादा स्मूथली रहेगा। सोशल मीडिया से रिलेटेड जितने लोग हैं जो सोशलाइज हैं और दोस्त का सर्कल्स वगैरह हैं आप लोगों के, तो आपके मामलात वहाँ भी आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे। सोशलाइज आप लोग प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट नहीं होंगी आप लोगों के लिए और हालात जो है वो सोशल मीडिया से रिलेटेड आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के 10th हाउस की, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बिज़नेस कम्युनिटी से भी रिलेटेड हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड भी हैं, पॉलिटिशियन सेक्टर से रिलेटेड भी हैं। तो 10th हाउस को बहुत ज़्यादा होरोस्कोप में जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो 10th हाउस भी इस हफ्ते अल्लाह का शुक्र है आप लोगों का स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा, अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। आप लोगों के लिए हालात व वाक़यात जो हैं वो बेहतर रहेंगे। बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड भी हालात अच्छे रहेंगे आप लोगों के लिए। कोई डील्स वगैरह कोई काम वगैरह आप लोगों को मिल सकता है। जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए भी मामलात बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद अगर हम बात करें जो अपने कैरियर के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं उनके लिए भी हालात बेहतर रहेंगे। और जो पॉलिटिशियन सेक्टर से कम्युनिटी से लोग हैं उनके लिए भी जो है वो इस हफ्ते हालात बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। सेहत मैंने आपको बताई वो भी आप लोगों के लिए बेहतर रहेगी। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग की बात करें तो डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी आप लोगों के लिए बेहतर रहेगी, क्योंकि आप लोगों का जो है 3rd हाउस जो है
वो अच्छी पोजीशन में मौजूद है आप लोगों के लिए। आप लोग ट्रैवल वगैरह करना चाह रहे हैं, अगर डोमेस्टिक ट्रैवल वगैरह, तो आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करें फोर्थ हाउस की, तो फोर्थ हाउस इस वक्त थोड़ा सा अच्छी कंडीशन में मौजूद नहीं है, क्योंकि सैटर्न काफ़ी टाइम से रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। तो मीज़ान वालों के लिए इस वक्त प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना फिल फॉर बेहतर नहीं है। आप लोग अपनी प्रॉपर्टी वगैरह सेल करने की तरफ ना जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सैटर्न इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है। बेशक आप लोग सेल करने का सोच रहे हैं तो प्रॉफिटेबल डील्स नहीं बनेंगी सैटर्न की वजह से। आप लोग जो है अपना अगर थोड़ा सा वेट करके, जब तक सैटर्न रेट्रोग्रेशन में मौजूद है, आप लोग जब तक वेट कर लें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी कोई इन्वेस्टमेंट भी ना करें प्रॉपर्टी सेक्टर में, ना कोई सेल परचेज करें, बल्कि आप लोग अगर थोड़ा सा सब्र कर लेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी आप लोगों का सैटर्न ही है। एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए, स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी डिले वगैरह पैदा हो रहे हैं बाहर जाने में, स्टूडेंट सेक्टर की तरफ से जिनके वीज़ा वगैरह में डिलेज़ वगैरह हो रहे हैं मीज़ान वालों के, क्योंकि सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, इसकी वजह से डिलेज़ वगैरह हैं, परेशानियां वगैरह आती हैं, समटाइम रिजेक्शंस वगैरह भी आ जाती हैं। तो इसके लिए आप लोग काली चीज़ का सदका करें सैटर्न के लिए। हफ्ता और मंगल वाले दिन या फत्ताहू या रज़ाकू 313 मरतबा पढ़ें, और ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जिनकी सेहत, औलाद की सेहत भी थोड़ी सी डाउन है, तो उनके लिए भी ये रेमेडीज़ जो हैं वो बेहतर रहेंगी और बेनिफिशियल रहेंगी इंशाल्लाह ताला। सेवन्थ हाउस की बात करें तो सेवन्थ हाउस भी इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है। लव लाइफ का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपना, लड़ाई झगड़े वगैरह बहुत देख के, कॉम्प्रोमाइज़ करके आप लोगों ने चलना है, कोई परेशानी वगैरह का ना बाइस बने। समटाइम्स मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हो जाती हैं, और इस वक्त आप लोगों को डेट फिक्स करना या निकाह करना या एंगेजमेंट करना इस हफ्ते में बेहतर पोजीशन में मौजूद नहीं है आप लोगों के लिए। तो लकी नंबर आप लोगों के लिए 4, 5, 7 है। लकी डे की बात करें तो जुमेरात का दिन और बुध का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। लकी नंबर मैंने आपको बता दिया, स्टोन मैंने आपको बताया है, आप लोग ब्लू सफ़ायर भी वेयर कर सकते हैं, और मार्स का जो है वो मरजान भी वेयर कर सकते हैं, और मरकरी के लिए आप लोग एमराल्ड भी वेयर कर सकते हैं। ये तीनों स्टोन में से आप कोई भी स्टोन पहन सकते हैं, तीनों ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेंगे, और बाकी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 28 अगस्त 2022 से लेके 4 सितंबर 2022 तक अकरब वालों के लिए, स्कॉर्पियो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखा करें, ताकि जो वीडियोज़ हैं बर वक्त आप लोगों तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें, और कोशिश किया करें कि अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, जो भी आप लोग साथ अपने पूछना चाह रहे हैं वो शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं शेयर करना चाह रहे तो अपनी डिटेल्स आप लोग हमसे व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। नंबर हमारा स्क्रीन पर मौजूद है, वहाँ भी आप लोग अपनी डिटेल्स वगैरह शेयर कर सकते हैं अपनी, और अपने बारे में पूछ सकते हैं। तो अकरब वालों के लिए पोजीशन जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें आप लोगों के वीनस की, वीनस इस वक्त माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। 10th हाउस में आप लोगों का वीनस केंद्र घर में मौजूद है। सबसे पहले हम बात करते हैं वीनस की, तो वीनस आप लोगों का 7th हाउस का लॉर्ड है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस, क्योंकि बहुत सारी वो फीमेल्स के लिए जो है, और जो ख़वातीन शादीशुदा हैं और जिनके लव लाइफ चल रही हैं, मैरिज लाइफ के बारे में बात की जाती है, कोर्ट कचहरी के मामलात के बारे में बात की जाती है 7th हाउस से। तो 7th हाउस इस वक्त आप लोगों का बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो लव लाइफ वालों के लिए एक ऐसी खुशखबरी है कि अगर आप लोग अभी कोई मैरिज लाइफ की तरफ जाना चाह रहे हैं, या कोई मैरिज डिसीजंस की तरफ जाना चाह रहे हैं, या आप लोग निकाह वगैरह एंगेजमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी अगर कोई अपने डेट फिक्स करना चाह रहा है, या कोई निकाह या एंगेजमेंट वगैरह करना चाह रहा है, या कोई तारीख़ रखना चाह रहा है इस हफ़्ते में, तो आप लोग ज़रूर रख सकते हैं। ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है, और इससे आप लोग बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस हफ़्ते में आप लोग कोई भी अपना, अगर कोई आप लोग इवेंट करना चाह रहे हैं, कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। मैरिज लाइफ आप लोगों की बेहतर रहेगी, अच्छी रहेगी इस हफ़्ते में। पार्टनरशिप बिज़नेस को भी 7th हाउस से कंसिडर करते हैं,
तो पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग को स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस इस हफ्ते में, तो आप लोग कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए अच्छा हफ्ता रहेगा। उसके बाद बात करते हैं, फिर हम लोग कोर्ट कचहरी के मामलात को भी 7th हाउस से कंसिडर करते हैं। तो 7th हाउस इस वक्त स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप लोग कोई डेट ले रहे हैं इस हफ्ते में कोई भी कोर्ट कचहरी के मामलात में, तो आप लोग ले सकते हैं। आप लोगों के हक में फ़ैसला भी आ सकता है और आप लोगों को कोई वहाँ से रिलीफ वगैरह भी मिल सकता है। इसके बाद बात करते हैं 12th हाउस की। तो 12th हाउस भी आप लोगों का वीनस से ही कंसिडर है। तो 12th हाउस जो मुल्क से बाहर लोग हैं, बैरून मुल्क रिहाइश पजीर हैं, जो मुल्क से बाहर रहते हैं और परेशान वगैरह हैं, उनके लिए भी एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि वीनस इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद है। आप लोगों के मामलात में भी बेहतरी आना शुरू होगी अब, क्योंकि वीनस इस वक्त अच्छी पोजीशन में आ चुका है। तो आप लोगों के लिए भी मामलात बेहतर होना शुरू होंगे, हालात बेहतरी की तरफ जाना शुरू होंगे, मामलात आप लोगों के इंशाल्लाह ताला अच्छे होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसके बाद बात करते हैं हम लोग मार्स की। तो मार्स को हम लोग सबसे पहले देखें तो मार्स को हम कंसिडर करते हैं आप लोगों के सबसे पहले असेंडेंट के लॉर्ड से, क्योंकि आप लोगों का असेंडेंट इस वक्त स्कॉर्पियो है और स्कॉर्पियो का जो लॉर्ड है, रूलिंग प्लैनेट है, वो मार्स है। तो इसको आप लोगों का असेंडेंट भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। हेल्थ आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप रहेगा। इसके बाद ख़ानदानी मामलात आप लोगों के अच्छे रहेंगे, घरेलू मामलात बेहतर रहेंगे। और दूसरी बात, अगर आप लोगों के फैमिलीज़ में कोई प्रॉब्लम्स वगैरह या कोई ख़ानदानी मामलात में प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही हैं, तो उनको आप सॉर्ट आउट करके, इस मार्स की पोजीशन इतनी अच्छी है कि आप लोग उसको कंसिडर करके सॉर्ट आउट करके आप लोग उनके मामलात को बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, और आप लोगों के हालात भी इंशाल्लाह ताला अच्छे होने की तरफ जा सकते हैं अगर आप लोग इनको मामलात को बेहतर करना चाहते हैं। तो असेंडेंट इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। जहाँ आप लोग जॉब वगैरह करते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट भी आप लोगों के लिए हक में बेहतर रहेगा इस हफ्ते में। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के सूरज की, सन की। सन माशाल्लाह स्कॉर्पियो वालों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन में है। 10th हाउस का लॉर्ड होके 10th हाउस में मौजूद है। स्कॉर्पियो वाले लोग जितने भी गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, अगर आप लोग इस वक्त हफ्ते में बिल्कुल तैयार हैं जो गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, तो आप लोग ज़रूर इसको अप्लाई करें। आप लोगों की पोजीशन इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है 10th हाउस की। तो आप लोग ज़रूर अप्लाई वगैरह करें जॉब्स के लिए। दूसरा, जो बिज़नेस कम्युनिटी वाले लोग हैं, बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, कोई बिज़नेस की डील वगैरह करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। इस वक्त 10th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो आप लोगों को कोई ना कोई रिलीफ ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद बात करते हैं जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। 10th हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में है। फिर इसके बाद जो अपने कैरियर में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 9th हाउस की। तो 9th हाउस भी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए भी हफ्ता रिलीफ रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। और इसके बाद जो लोग इमिग्रेशन से रिलेटेड काम करते हैं, या लोग पानी से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई आप लोगों को मज़हबी जगह पर भी ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है, क्योंकि 9th हाउस भी इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद है। इसके बाद हम बात करें तो 7th हाउस में मैंने आपको बताया था कि आप लोग फ़ॉरेन ट्रैवल वगैरह करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में। जो लोग करना चाह रहे हैं उन बेहतर है आप लोगों के लिए, आप लोग कर सकते हैं, बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। जो आप लोग बिज़नेस पर्पज़ से ट्रैवल करते हैं लोग, उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। डोमेस्टिक ट्रैवल को थोड़ा डिस्टर्बेंस वगैरह हो सकती है, कोई ट्रैवल वगैरह में आप लोगों के लिए डिलेज़ वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि 3rd हाउस का लॉर्ड सैटर्न इस वक्त 3rd हाउस में मौजूद है। तो उस ट्रैवलिंग में आप लोगों को थोड़ा डिले वगैरह हो सकता है, या जॉब अप्लाई करने में थोड़ा डिले वगैरह हो सकता है, या आप लोग कोई अखबार व वसाइल का काम करते हैं उसमें आप लोगों के लिए थोड़ी परेशानियां वगैरह पैदा हो सकती हैं। ट्रांसपोर्टेशन के काम में थोड़ा डिले या थोड़ी परेशानियां वगैरह पैदा हो सकती हैं सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से। फिर 4th हाउस का लॉर्ड भी मैं आप लोगों को एक सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि पार्टनरशिप सॉरी जो प्रॉपर्टी काम करते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं या प्रॉपर्टी सेल परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो आप लोग अभी कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन तक जो है वो आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि सैटर्न इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है। तो जो लोग स्कूल मदरसा या कोई अपनी यूनिवर्सिटी तामीर करना चाह रहे हैं, तो वो भी अगर थोड़ा सा वेट कर लें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से जो है वो
डोमेस्टिक ट्रैवल हो गया, मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया, उसमें भी आप लोगों के लिए डिलेज़ या परेशानियां वगैरह पैदा हो सकती हैं। तो अभी आप लोगों ने प्रॉपर्टी फिलफोर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी या सेल परचेज का ऐसा कोई काम नहीं करना जो आप लोगों के लिए नुकसान का बायस बने। इसके लिए आप लोग काली चीज़ का सदका करें हफ्ता और मंगल वाले दिन, और या फत्ताहू या रज़ाकू 313 मरतबा पढ़ें, और ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल पोजीशन में ओवर एक्सपेंसेस वगैरह आप लोगों के ज़्यादा हो सकते हैं, खाने पीने के काम में थोड़ा सा हार्ड वर्क ज़्यादा हो सकता है, ऑनलाइन बिजनेस में आप लोगों के लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क जो है वो इस हफ्ते ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो लकी नंबर आप लोगों का जो है वो 2, 4, 5, 6 है। लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड सैटरडे है। और हम लोग कलर उसकी बात करें, अगर स्टोन की बात करें तो आप लोग ब्लू सफ़ायर का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं और येलो सफ़ायर का स्टोन भी, दोनों में से कोई भी स्टोन आप वेयर कर सकते हैं। दोनों ही आपके हक में बेहतर रहेंगे। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। बिकॉज यानी सेजिटेरियस सेजिटेरियस वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 28 अगस्त 2022 से लेके 4 सितंबर 2022 तक बुर्ज कौस सेजिटेरियस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। दूसरा, अगर आप लोगों ने बेल आइकन ऑन नहीं किया तो बेल आइकन को भी ऑन किया करें, ताकि वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त आ सकें। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें, और कोशिश किया करें कि अपनी डिटेल ज़रूर शेयर किया करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, और जो भी आप लोग पूछना चाह रहे हैं। अगर जो लोग नहीं शेयर कर सकते अपने डिटेल्स, वो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अपने डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। उसमें हम आप लोगों को जो है वहाँ भी आप लोगों के आंसर दे सकते हैं आप लोगों के सवालात के। और अगर कोई पर्सनल भी पूछना चाह रहा है तो वो भी पूछ सकता है हमसे। तो सेजिटेरियस वालों के लिए ये हफ्ता अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। मिले जुले जो हैं वो रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं सेजिटेरियस वालों के लिए, मिले जुले हालात नज़र आ रहे हैं सेजिटेरियस वालों के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं असेंडेंट की। तो असेंडेंट का लॉर्ड जो है वो आप लोगों का जुपिटर है। असेंडेंट और फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो आप लोगों का जुपिटर है, मुश्तरी जिसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं। और मुश्तरी इस वक्त रुजत आप लोगों को अगर समझ आया, जिसको हम रेट्रोग्रेशन भी बोलते हैं, उल्टी चाल में भी जिसको हम बोलते हैं कि एक सितारा उल्टी चाल में चल रहा है और रुजत में चल रहा है, और जिसको हम रेट्रोग्रेशन भी बोलते हैं। तो आप लोगों का असेंडेंट का लॉर्ड और फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो है इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। डिस्क्राइबली इसलिए बताता हूँ ताकि सबको समझ आ जाए कि आप लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं। तो असेंडेंट का लॉर्ड का इस वक्त रेट्रोग्रेड होना एक थोड़ा सा सेहत को भी डिस्टर्ब करता है, फिर आप लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल को भी डिस्टर्ब करता है, मेंटली भी डिस्टर्ब करता है, एंजाइटी वगैरह ज़्यादा होती है, सर दर्द की बड़ी परेशानी हो जाती है। और क्योंकि जब एक सितारा उल्टी चाल में चलता है, क्योंकि जब एक चीज़ सीधी चल रही होती है तो आपको पॉजिटिव वे में लेके जा रही होती है, जब एक चीज़ उल्टी चाल में चल रही होती है तो वो आप लोगों को नेगेटिव वे में खींच रही होती है। तो ऐसे ही सितारों का भी हाल है, सितारे जब उल्टी चाल में चलते हैं तो वो नेगेटिव वे की तरफ लेके जाते हैं इंसान को। तो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन की वजह से सेहत पे बड़ा इम्पैक्ट होता है। फिर दूसरा मैंने आपको बताया उसमें माइग्रेन का भी बड़े इश्यूज़ वगैरह होते हैं, सर दर्द वगैरह के, डिप्रेशन वगैरह के, एंजाइटी वगैरह के, फिर सोचें बहुत ज़्यादा आती हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है इंसान को, और इंसान डिसीजन मेकिंग में भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, उस फैसले नहीं ले पाता मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। तो सिर्फ जुपिटर की वजह से ही है। और फिर अगर हम बात करें फोर्थ हाउस की, तो फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड है। फिर आप लोगों के प्रॉपर्टी की तरफ से भी वो डिप्रेशन वगैरह हो रही होती है, परेशानी वगैरह होती है कि सेल होगी या नहीं होगी, ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए, घर तब्दील करना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि इस वक्त फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी आप लोगों का जुपिटर ही है। तो मेरे तरफ से एडवाइस यही है कि आप लोग अगर थोड़ा सा सब्र कर लें तो अब प्रॉपर्टी वगैरह की तरफ से भी, क्योंकि नवंबर तक इस वक्त जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। तो नवंबर तक अगर आप लोग अभी प्रॉपर्टी ना सेल करें तो आप लोगों के लिए ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप लोग ख़रीदना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं जब तक रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, उसके बाद अगर आप लोग ख़रीदें तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। अगर आप लोग अपना घर भी तब्दील करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा सब्र कर लें, उसके बाद अगर रेट्रोग्रेशन के बाद आप लोग अपना घर तब्दील करेंगे तो वो आप लोगों के हक़ में ज़्यादा बेटर रहेगा। फिल फॉर आप लोगों को रेमेडीज़ ये हैं, जैसे मैंने आप लोगों को असेंडेंट का भी बताया और फोर्थ हाउस का भी बताया। इसके लिए आप लोगों की रेमेडीज़ यही हैं कि पीली चीज़ का सदका करें जुमेरात वाले दिन, या कबीर हो या मताल हो पढ़ें आप लोग।
11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में, और येलो सफ़ायर का स्टोन पहन लें, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न भी इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है, फिर क्योंकि सैटर्न आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड भी है और थर्ड हाउस का लॉर्ड भी है। अगर हम बात करें सैटर्न की, तो सैटर्न इस वक्त सेकंड हाउस में रेट्रोग्रेड है, उल्टी चाल में मौजूद है। ओवर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जब एक उल्टी चाल का सितारा आप लोगों के फाइनेंस के घर में बैठा हो, तो ओवर एक्सपेंसेस वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर जो ऑनलाइन बिजनेस लोग करते हैं उसमें आप लोगों के लिए हार्ड वर्क ज़्यादा हो जाता है। जो रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं उसमें जो पे ऑफ है वो कम होता है, हार्ड वर्क जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ओवर एक्सपेंसेस भी फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं आप लोगों के। तो इसको बेहतर करने के लिए आप लोगों ने काली चीज़ का सदका करना है। इन कामों को बेहतर करने के लिए हफ्ता और मंगल वाले दिन आप लोगों ने काली चीज़ का सदका करना है, और या फत्ताहू या रज़ाकू 313 मरतबा आपने इसका विर्द करना है। और साथ अगर आप स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। थर्ड हाउस की बात करें तो थर्ड हाउस का लॉर्ड भी इस वक्त सैटर्न है। ट्रांसपोर्टेशन के काम में एज़ यूजुअल, जैसे मैंने आपको ऑनलाइन बिजनेस में बताया, तो ट्रांसपोर्टेशन के काम में भी यही है, थोड़ी सी हार्ड वर्क ज़्यादा हो जाता है, पे ऑफ कम होता है, फिर जॉब अप्लाई करने में भी परेशानियां वगैरह पैदा होती हैं। इस तरह के कामों में जो हैं, जैसे डोमेस्टिक ट्रैवल में भी परेशानियां वगैरह, डिस्टर्बेंस वगैरह होती है, डिले हो जाता है, कभी ट्रैवल नहीं बनता। तो ये सिर्फ और सिर्फ सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट होती हैं, और बहन भाइयों की तरफ से भी थोड़े से मामलात वगैरह जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, बातें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। वो रेट्रोग्रेशन की वजह से इंशाल्लाह ताला ये रेमेडीज़ करें जो मैंने आप लोगों को काली चीज़ की बताई हैं, इंशाल्लाह ताला इससे आप लोगों के मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। इसके बाद अब हम चलते हैं मरकरी की तरफ। मरकरी माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है आप लोगों का। मरकरी जो है आप लोगों का 10th हाउस का लॉर्ड भी है और 7th हाउस का लॉर्ड भी है। तो ये दोनों घर जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट घर है। सबसे पहले हम बात करते हैं 10th हाउस की। तो 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में मौजूद है। स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। उनके लिए जो है वो कोई डील वगैरह या कोई काम वगैरह अगर स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं बिजनेस में आप लोग, तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। उसमें आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। जो प्रॉपर्टी बिजनेस के अलावा आप लोग कोई बिजनेस वगैरह करते हैं तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। काम भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड भी रहेगा, बेनिफिशियल भी रहेगा और प्रॉफिटेबल भी रहेगा आप लोगों के लिए। जो पॉलिटिशियन सेक्टर कम्युनिटी है उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई मामलात वगैरह आप लोगों के जो हैं वो बन सकते हैं, हालात व वाक़यात भी आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे, और जो फादर की तरफ से भी सपोर्ट रहेगी और जो फादर के साथ काम करते हैं उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। 7th हाउस की तरफ चलते हैं। तो 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो भी मर्क्यूरी है, और लव लाइफ अच्छी रहेगी, मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। और जो लोग अपना पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। फिर आप लोग अगर अपनी डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं, एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, निकाह करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद बात करते हैं आप लोगों के 9th हाउस की। तो 9th हाउस आप लोगों का लक का घर भी है, गुड लक का घर भी है, मज़हब का घर भी है, रूहानियत का घर भी है। तो 9th हाउस भी इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है आप लोगों का। तो एक किस्मत का घर जब स्ट्रॉन्ग हो तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाती हैं और हालात जो हैं वो बेहतर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के काम वालों के लिए, इमिग्रेशन के काम वालों के लिए, और जो फॉरेन ट्रैवल, दूर दराज ममालिक ट्रैवल करना चाह रहे हैं उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई मजहबी ट्रैवल वगैरह भी इस हफ्ते में मुतवक्के हो सकता है आप लोगों के लिए। तो ओवरऑल मैंने बहुत कोशिश की सजिटेरियस वालों के लिए तमाम तरह डिटेल्स दी। सोशल जो है आप लोगों का सर्कल है आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों की तरफ से भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। आप लोग दोस्त की तरफ से भी मेरे परेशानियाँ वगैरह कोई नज़र नहीं आ रही हैं आप लोगों के लिए। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 6, 9 है। लकी डे की बात करें तो जुमेरात और पीर का दिन लकी रहेगा आप लोगों के लिए। स्टोन आप लोग पहनना चाह रहे हैं तो येलो सफ़ायर का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 28 अगस्त 2022 से लेके 4 सितंबर 2022 तक बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है,
चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी ऑन रखा करें ताकि वीडियो बर वक्त आप लोगों तक आ सके। हमें सपोर्ट करने के लिए भी किया करें और वीडियो को भी लाइक किया करें और कोशिश किया करें कि अपनी डिटेल्स वगैरह जो हैं और एक जो भी आप लोग अपने बारे में पूछना चाह रहे हैं वो ज़रूर शेयर किया करें, या जो लोग पर्सनल में पूछना चाह रहे हैं वो कमेंट्स में नहीं पूछना चाह रहे तो वो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। डिटेल्स नंबर हमारा स्क्रीन पर मौजूद है, आप लोग डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, अपना सवाल भी शेयर कर सकते हैं जो आप लोगों को उसमें आंसर भी किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो जद्दी वालों के लिए इस वक्त जो हालात वो वाक़ियात हैं वो थोड़े से बड़े डिफ़िकल्ट पोजीशन में चल रहे हैं इस वक्त, क्योंकि वीनस इस वक्त इस हफ्ते आप लोगों का 8वें घर में आ चुका है, सूरज आप लोगों का 8वें घर में मौजूद है इस वक्त। तो ये 2 सितारे जो हैं वो इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है आप लोगों के लिए। 10th हाउस का लॉर्ड भी वीनस है, बिजनेस सेक्टर्स की तरफ से भी थोड़ी डिस्टर्बेंस वगैरह है आप लोगों के लिए। जो पॉलिटिशियंस हैं जद्दी वाले कैप्रिकॉन वाले, उनके लिए भी इस वक्त डिस्टर्बेंस वगैरह पैदा हो रही है। दूसरा जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं या जो लोग गवर्नमेंट जॉब वगैरह अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी डिस्टर्बेंस वगैरह पैदा हो रही है या डिलेज वगैरह पैदा हो रहे हैं। वो इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि वीनस इस वक्त आप लोगों का अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है इस हफ्ते में। तो इसलिए हफ्ते आप लोगों के लिए जो है वो डिस्टर्बेंस वगैरह पैदा हो सकती है इन चीज़ों में। गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, पॉलिटिशियन सेक्टर्स हो गए आप लोगों के लिए, बिजनेस सेक्टर्स हो गए, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहतात रह के चलना है इस हफ्ते में। कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह अप्लाई करेंगे तो उसको भी बड़ा देखभाल के इस हफ्ते रुक जाएंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप लोगों के लिए मजबूरी है अप्लाई करना तो आप लोग इस हफ्ते आप लोग सफ़ेद चीज़ का सदका दे सकते हैं अपना, और या काफ़ी हो या गनियों का विर्द कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ओपल का स्टोन है तो आप लोग ओपल का स्टोन भी पहन सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के 9th हाउस की। तो 9th हाउस इस वक्त आप लोगों का बहुत अच्छी पोजीशन में है। 9th हाउस इस वक्त इतना अच्छी पोजीशन में है क्योंकि मरक्यूरी आप लोगों का 9th हाउस का लॉर्ड होकर एग्जॉल्टेड पोजीशन में 9th हाउस में ही मौजूद है आप लोगों के लिए। शरफ का सितारा है, तो गुड लक का घर भी है, किस्मत का घर भी है आप लोगों का, और आप लोगों का मजहबी घर भी है, रूहानियत का घर भी है। तो इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है आप लोगों का। कोई मजहबी ट्रैवल वगैरह भी होता हुआ नज़र आ रहा है इस हफ्ते में आप लोगों के लिए। जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं उनके लिए भी कोई हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। फिर जो पानी से रिलेटेड है, जो परफ्यूम से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। सेकंड मैरिज वालों के लिए भी, अगर लोग अब किसकी फ़र्स्ट मैरिज ख़त्म हो गई किसी भी रीज़न की वजह से और वो सेकंड मैरिज की तरफ जाना चाह रहा है और इस हफ्ते में कोई रिश्ता वगैरह उनका पक्का हो रहा है, तो ये हफ्ता भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के 11th हाउस की। तो 11th हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। उम्मीदों का घर है आप लोगों का, ख्वाहिशात का घर है आप लोगों का, तो बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। स्पेशली अगर आप कोई लॉटरी वगैरह लेना चाह रहे हैं तो आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। कोई ऐसा इनाम हो जो आप लोगों को लगता है कि हमारा निकल सकता है तो आप लोग वो परचेज़ कर सकते हैं इस हफ्ते में, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फ्रेंड सर्कल की तरफ से भी हेल्प रहेगी, दोस्तों की तरफ से भी आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। बड़े बहन भाइयों की तरफ से भी सपोर्ट रहेगी और ये हफ्ता बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 4th हाउस की। तो 4th हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में आप लोगों का। प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड आप लोग अगर प्रॉपर्टी वगैरह सेल करना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। घर तब्दील करना चाह रहे हैं तो आप लोग इस हफ्ते में अपना घर भी तब्दील कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज़ करना चाह रहे हैं, कोई डील वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं, आप लोगों के हक़ में बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद बात करते हैं 7th हाउस की, मैरिज सेक्टर की। तो मैरिज लाइफ भी अच्छी रहेगी। फिर इसके बाद हम बात करें अगर आप लोगों की लव लाइफ की, तो लव लाइफ भी अच्छी रहेगी। कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। कोई इवेंट वगैरह करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। दूसरा, आप लोगों का कोई रिश्ता वगैरह भी मुतवक्के हो सकता है गैर लोगों में से, क्योंकि इस वक्त आप लोगों का 7th हाउस अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा इस हफ्ते में। तो आप लोग अगर मैरिज सेक्टर की तरफ से देखे जाए तो आप लोगों के हालात बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलात में जो स्टक हैं लोग, उनको भी कोई रिलीफ वगैरह मिल सकता है इस हफ्ते में। इसके बाद बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न इस वक्त आप लोगों का असेंडेंट का लॉर्ड है और आप लोगों का 2nd हाउस का लॉर्ड है। तो असेंडेंट इस वक्त आप लोगों के लिए मेंटली डिस्टर्बेंस वगैरह ज़्यादा पैदा हो रही है क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है।
फिर आप लोगों का असेंडेंट में जमा है, तो इस वक्त असेंडेंट में ट्रांजिट कर रहा है, तो असेंडेंट आप लोगों का अपर बॉडी का भी होता है, तो सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। सर दर्द वगैरह का आप लोगों को इश्यूज़ वगैरह क्रिएट करता है, फिर आप सर क्या कहते हैं माइग्रेन वगैरह के इश्यूज़ वगैरह, फिर मेंटली डिस्टर्बेंस वगैरह, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह की तरफ ज़रूर लेके जाता है, क्योंकि ये रेट्रोग्रेड जब होता है तो ये काफ़ी ख़राब करता है पोजीशंस को, डिसीजन मेकिंग में बड़े इश्यूज़ वगैरह क्रिएट करता है। तो इसके लिए आप लोग काली चीज़ का सदका करें अपना हफ्ता और मंगल वाले दिन। फिर इसके साथ साथ आप लोग डेली जो है किसी भी नमाज के बाद या फत्ताहू या रज़ाकू 313 मरतबा पढ़ सकते हैं, और ब्लू सफ़ायर का स्टोन पहन सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेमेडीज़ ज़रूर करें, इससे आप लोगों की डिप्रेशन भी कम होगी, सर दर्द की प्रॉब्लम्स भी कम होंगी, एंजाइटी भी कम होगी, और आप लोगों के मामलात भी बेहतर होंगे। क्योंकि अब सेकंड हाउस का लॉट भी है तो ओवर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर आप लोग जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उसमें हार्ड वर्क ज़्यादा हो जाता है, पे ऑफ कम होता है। ऐसे ही रेस्टोरेंट्स के काम वालों के लिए भी हार्ड वर्क ज़्यादा हो जाता है, पे ऑफ कम हो जाता है। तो आप लोगों के लिए भी ये रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप लोगों ने भी ये रेमेडीज़ वगैरह ज़रूर करनी है, ताकि आप लोगों के लिए हालात जो है वो इंशाल्लाह ताला बेहतर रहे। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के फिफ्थ हाउस की। तो फिफ्थ हाउस जो है वो भी इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है। स्पेशली स्टूडेंट्स जो हैं और मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, उनके लिए जो है वो ये हफ़्ता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। और अगर आप लोग एग्ज़ाम्स वगैरह देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो अगर आप उसको डिले कर दें, जो लोग डेट पिक करके एग्ज़ाम्स वगैरह देते हैं उनके लिए ये बात कह रहा हूँ कि आप लोग अगर थोड़ा सा अगर आगे जाके डेट में अपना एग्ज़ाम देंगे तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा रहेगा। फिलफॉर अगर फ़ौरी भी कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोगों के लिए बेहतर नहीं रहेगा। अगर आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं तो मैंने सफ़ेद चीज़ का सदका बताया है, आप लोग डेली अपना सफ़ेद चीज़ का सदका दें, और या काफ़ियों या गनियों का विर्द करें और ओपल का स्टोन पहन लें, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आप लोगों का जो लकी नंबर है वो 147 है। लकी डे की बात करें तो जुम्मे का दिन लकी रहेगा, वेडनेसडे का दिन लकी रहेगा, और पीर का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन आप लोग पहनना चाह रहे हैं तो ओपल का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए मामलात में बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। मुझे दिलो यानी एक्यूरियस वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 28 अगस्त 2022 से लेके 4 सितंबर 2022 तक बुर्ज दिलो, जिसको हम इंग्लिश में एक्यूरियस भी बोलते हैं, उनके लिए हफ़्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखा करें, ताकि वीडियोस बर वक्त आप लोगों तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें हमें सपोर्ट करने के लिए, और कोशिश किया करें कि अपनी डिटेल्स, नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, और आप जो पूछना चाह रहे हैं वो ज़रूर शेयर किया करें हमसे। और अगर आप लोग यहाँ नहीं पूछना चाहते और पर्सनल पूछना चाहते हैं तो आप लोग अपनी डिटेल्स हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप लोग हमसे वहाँ भी रब्ता कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने बारे में। तो एक्यूरियस वालों के लिए असेंडेंट की बात की जाए तो असेंडेंट का लॉर्ड इस वक्त सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, और इस वक्त वो 12वें घर में मौजूद है। तो 12वें घर में भी एक तो ख़राब सितारा है, ख़राब घर में मौजूद है, ख़राब सितारा हुआ है, रेट्रोग्रेड हुआ है, रुजत में हुआ है, और 12वें घर में भी मौजूद है। तो ये थोड़ी सी जो कंडीशन है असेंडेंट की, इस वक्त अच्छी पोजीशन मौजूद नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि फिर आप लोगों को इस वक्त इसमें सर दर्द की बड़ी परेशानियां वगैरह रहती हैं, डिप्रेशन वगैरह की बहुत ज़्यादा परेशानियां रहती हैं, एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहती है इसमें, फिर अपर बॉडी की तरफ से बड़ी आप लोगों को मामलात वगैरह ख़राब रहते हैं, फिर सोच, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, कॉन्फिडेंस लेवल भी इसमें जो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी ख़राब रहता है। फिर इसके बाद कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हो उसमें रुकावटें हो रही होती हैं, कामों में रुकावटें पैदा हो रही होती हैं, कोई काम करने का सोचते हैं तो उसमें आपका दिल नहीं लगता और काम आप लोगों के नहीं बनते और उसमें डिले वगैरह पैदा हो जाता है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सैटर्न एक तो इस वक्त 12th हाउस में भी मौजूद है, दूसरा रेट्रोग्रेड पोजीशन में भी मौजूद है, फिर तीसरा आप लोगों का असेंडेंट का लॉर्ड भी है। तो असेंडेंट इस वक्त आप लोगों का, मतलब बात की जाए अगर जायचे में, तो असेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है, तो उसका मजबूत होना जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इस वक्त आप लोगों का असेंडेंट बेहतर पोजीशन में मौजूद नहीं है। तो इसके लिए आप लोग काली चीज़ का सदका करें अपना हफ्ता और मंगल वाले दिन, और या फत्ताहू या रज़ाकू 313 मरतबा पढ़ें, और ब्लू सफ़ायर का स्टोन जो है वो आप लोग वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में एज़ यूजुअल काफ़ी टाइम से रेट्रोग्रेड पोजीशन में चल रहा है और सेकंड हाउस में मौजूद है।
तो रेट्रोग्रेड सितारा जब सेकंड हाउस में फाइनेंस के घर में मौजूद हो तो फाइनेंशियल पोजीशन को काफ़ी डिस्टर्ब करता है। ओवर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं, अखराजात बढ़ जाते हैं, फिर हार्ड वर्क जितना आप लोग करते हैं उतना पे ऑफ नहीं मिलता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रेट्रोग्रेशन की वजह से प्रॉब्लम्स वगैरह हैं। फिर आप जो ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करते हैं उनका भी हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, समटाइम्स काम में रुकावटें पैदा हो रही होती हैं। जो खाने का काम कर रहे हैं फिर उनके लिए भी रुकावटें वगैरह पैदा हो रही होती हैं, वो सिर्फ जुपिटर की रेट्रोग्रेशन की वजह से जो है ये मामला इस वक्त ऐसे चल रहे हैं। इसके लिए आप लोग पीली चीज़ का सदका करें जुमेरात वाले दिन, और या कबीर हो या मतालू का व्रत करें, और येलो सफ़ायर का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं। जो कि इन मामला से परेशानियाँ वगैरह हो रही हैं उनके लिए ये रेमेडीज़ जो हैं वो गाइड की गई हैं। इसके बाद बात करते हैं मार्स की। मार्स बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है आप लोगों का, एक तो थर्ड हाउस का लॉर्ड भी है। डोमेस्टिक ट्रैवल वगैरह को मुतवक्के हो सकता है इस हफ्ते में आप लोगों को। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप लोग जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं अप्लाई, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें जो अखबार व वसाइल का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बहन भाइयों के साथ मामलात आप लोगों के अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और जो तहरीर का काम करते हैं और जो डोमेस्टिक ट्रैवल बिज़नेस वगैरह करते हैं उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करें आप लोगों के 10th हाउस की, तो 10th हाउस का लॉर्ड भी मार्स है। तो मार्स इस वक्त मैंने जैसे बताया आप लोगों को अच्छी पोजीशन में मौजूद है। तो बिज़नेस करने वाले जो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई बिज़नेस वगैरह भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। फिर अगर आप लोग और पॉलिटिशियंस कम्युनिटी से हैं तो आप लोगों के लिए हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई मामलात आप लोगों के सॉर्ट आउट हो सकते हैं जो उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। इसके बाद जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। जो लोग कैरियर पे वर्कआउट करते हैं अपना, उसको भी 10th हाउस से देखते हैं। जब 10th हाउस आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होगा तो आप लोग कैरियर की तरफ भी आप लोगों के लिए बेहतरी आना शुरू होगी। इसके बाद बात करते हैं वीनस की। तो वीनस जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है आप लोगों का सेकंड हाउस का लॉर्ड है, सॉरी फोर्थ हाउस का लॉर्ड है। तो प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए हफ़्ता बेनिफिशियल रहेगा। आपकी मदर की सेहत भी अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। फिर इसके बाद जो ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं उनके लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी सेक्टर की तरफ से भी आप लोगों के लिए कोई इस हफ़्ते में डील वगैरह बन सकती है, या कोई घर वगैरह ख़रीदना चाह रहे हों या कोई ज़मीन वगैरह ख़रीदना चाह रहे हो तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद 9th हाउस का लॉर्ड भी वीनस है। तो जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, जो लोग पानी से रिलेटेड काम करते हैं, खुशबू से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और बेनिफिशियल भी साबित होगा इंशाल्लाह ताला। फिर बात करते हैं आप लोगों के 7th हाउस की। तो 7th हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है आप लोगों का। 7th हाउस का लॉर्ड इस वक्त 7th हाउस में ही मौजूद है, आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी आप लोगों की इस हफ्ते, लव लाइफ भी आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगी इंशाल्लाह ताला। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। फिर अगर आप लोग कोई फॉरेन ट्रैवल करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो आप लोगों के लिए मामलात जो हैं वो अच्छे रहेंगे, आप लोग कर सकते हैं इसको ट्राई और इसमें सॉर्ट आउट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, आपके हक में अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी इस वक्त थोड़ा सा अच्छी पोजीशन में नहीं है। मर्क्यूरी जो है वो आप ऐसा कह लेंगे इसको, बहुत सारी विदाउट रीजंस आप लोगों को जो है वो डिप्रेशन वगैरह देता है, क्योंकि मर्क्यूरी आपको पता है कि ब्रेन से रिलेटेड भी है, तो थिंकिंग सोच से रिलेटेड भी है, उसमें काफ़ी वगैरह सोचें वगैरह आती हैं, परेशानियां वगैरह आती हैं, कामों में रुकावटें वगैरह आती हैं। तो इसके लिए आप लोग जो है वो हरी चीज़ का सदका कर सकते हैं बुध वाले दिन, और आप लोग या अली हो या अजीमों का व्रत कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी यही रेमेडी है, तो आप लोग रेमेडी ज़रूर करें। जो भी मैंने आप लोगों को रेमेडीज़ बताई हैं रेमेडीज़ ज़रूर करें इंशाल्लाह ताला। इससे आप लोग खुद देखेंगे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। लकी नंबर आप लोगों का 1 2 5 है। लकी डे की बात करें तो फ्राइडे एंड ट्यूसडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग एमरल्ड और येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। जो हूत यानी पाइसिस वालों के लिए यह हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 28 अगस्त 2022 से लेके 4 सितंबर 2022 तक पाइसिस वालों के लिए क्या हालात रहेंगे। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है,
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन रखा करें ताकि वीडियोस बर वक्त आप लोगों तक आ सकें। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। फिर आप लोग अपने डिटेल्स कोशिश किया करें कि अपने डिटेल्स ज़रूर शेयर किया करें, नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, और जो भी आप लोग पूछना चाह रहे हैं। और अगर आप लोग पर्सनल पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग हमसे हमारे व्हाट्सएप पे डिटेल शेयर कर सकते हैं और अपने बारे में पूछ सकते हैं जो भी आप लोग पूछना चाह रहे हैं। तो पाइसेस वालों के इस वक्त कंडीशन जो है वो थोड़ी सी बेहतर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि एक तो वीनस आप लोगों का 6th हाउस में है, सूरज आप लोगों का 6th हाउस में है, जुपिटर रेट्रोग्रेड हुआ है, फिर सैटर्न भी रेट्रोग्रेड हुआ है। तो काफ़ी सितारे जो हैं इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं हैं। तो पाइसेस वालों ने काफ़ी जगह अपना जो है वो ख्याल रखना है काफ़ी। एक तो आप लोगों ने डिप्रेशन और एंजाइटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने सर दर्द वगैरह का, डिसीजन मेकिंग वगैरह का, ख़ानदानी मामलात वगैरह का, घरेलू मामलात का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अपना कॉन्फिडेंस लेवल वगैरह में भी थोड़ी सी उसमें परेशानियाँ वगैरह आती हैं, डिलेज़ वगैरह पैदा होते हैं बहुत सारे कामों में। तो जुपिटर जब रेट्रोग्रेड पोजीशन में होता है तो काफ़ी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस वगैरह, इंसान जो है वो थोड़ा सा वीक फील करना शुरू हो जाता है, डाउन फील करना शुरू हो जाता है। क्योंकि एक आपको पता है इस वक्त ऑस्पिशियस स्टार जो है वो जुपिटर है इस वक्त तमाम सितारों में। तो जब वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ जाता है तो काफ़ी मामला जो हैं वो थोड़े से कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए आप लोग पीली चीज़ का, इसको बेहतर करने के लिए आप लोग पीली चीज़ का सदका करें, या कबीर हो या मतालो का विर्द करें, और साथ साथ आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन पहन लें, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपके घरेलू मामलात भी अच्छे होंगे। जिनके बहन भाइयों के साथ प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उसकी प्रॉब्लम्स वगैरह भी सॉर्ट आउट होंगी। एजुकेशन सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा फेवर करेगा, फिर मैरिज लाइफ और लव लाइफ को भी बहुत ज़्यादा फेवर करेगा, ट्रैवलिंग को भी बहुत ज़्यादा फेवर करेगा इंशाल्लाह ताला। फिर आप लोगों के जो अगर कोई मज़हबी ट्रैवल्स वगैरह में डिस्टर्बेंस वगैरह है उसमें भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा फेवर करेंगी ये रेमेडीज़ जो हैं। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के क्या कहते हैं हम लोग 7th हाउस की। तो 7th हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, मैरिज लाइफ बहुत अच्छी पोजीशन में है इस वक्त, लव लाइफ भी अच्छी पोजीशन में मौजूद है आप लोगों की। मरकरी एग्जॉल्टेड पोजीशन में आप लोगों का 7th हाउस का। तो पार्टनरशिप बिजनेस वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। फ़ॉरेन ट्रैवल करने वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलात की तरफ से आप लोगों का कोई स्टक हैं उसमें आप लोगों को रिलीफ वगैरह कोई मिल सकता है इस हफ़्ते में। इसके बाद बात करते हैं 10th हाउस की। तो 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो भी जुपिटर है। तो जो बिज़नेस कम्युनिटी से लोग हैं उनको थोड़ी डिस्टर्बेंस वगैरह हो सकती है, मतलब हार्ड वर्क थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और पे ऑफ कम होता है, क्योंकि जब एक सितारा उल्टी चाल में चल रहा हो तो हार्ड वर्क थोड़ा ज़्यादा हो जाता है बहुत सारे मामलों में। जैसे आप लोग अपने कैरियर पे काम कर रहे हैं उसमें थोड़े से रुकावटें, परेशानियां वगैरह पैदा होती हैं। बिज़नेस कम्युनिटी वालों में थोड़ा काम करने में डिस्टर्बेंस वगैरह या परेशानियां वगैरह पैदा होती हैं। जो फादर के साथ काम कर रहे हैं उसमें थोड़ी डिस्टर्बेंस वगैरह पैदा होती है। तो इनको बेहतर करने के लिए मैंने आपको पीली चीज़ के सदक़ात बताए हैं, उसकी रेमेडीज़ बताई हैं। रेमेडीज़ ज़रूर करें। गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए भी ये रेमेडीज़ ज़रूरी हैं, पॉलिटिशियन सेक्टर्स वालों के लिए भी ये रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इस वक्त करना। इसके बाद बात करते हैं 9th हाउस की। तो 9th हाउस इस वक्त आप लोगों का, और जो फर्स्ट 2nd हाउस है वो भी इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है। 2nd हाउस की बात की जाए तो फाइनेंस सेक्टर का घर है। अगर आप लोगों की कोई पेमेंट वगैरह स्टक है और आप लोगों का लेन देन का कोई मामला है तो आप लोग इसको सॉर्ट आउट करके प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। फॉरेन ट्रैवल की तरफ से मैंने आपको बताया ये बड़ा बेनिफिशियल वीक है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग को ट्रैवल वगैरह करना चाह रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, आप लोग करें इंशाल्लाह ताला, उसमें आप लोगों को ज़रूर रिलीफ मिलेगा। फिर ट्रैवल एंड टूरिज़्म का जो काम करते हैं, खाने पीने के अशिया का काम करते हैं, पानी से रिलेटेड काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ये सब कुछ जो मनसूबात हैं 9th हाउस से देखे जाती हैं। तो 9th हाउस इस वक्त आप लोगों का बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। 9th हाउस इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। आप लोग जो है वो 9th हाउस को इस वक्त रिलीफ मिल सकते हैं आप लोगों को कंस्ट्रक्शन के काम में। आप लोग अगर करते हैं, पानी का काम करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, फिर मज़हब का घर भी है, रूहानियत का घर भी है आपका 9th हाउस, तो बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है 9th हाउस भी आप लोगों का। स्टूडेंट सेक्टर वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम्स वगैरह देना चाह रहे हैं आप लोग कोई स्पेशल,
तो आप लोग देख सकते हैं इसमें इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी होगी। प्रॉपर्टी सेक्टर का घर भी बहुत अच्छी पोजीशन में है। अगर आप लोग कोई घर तब्दील करना चाह रहे हैं या अपनी प्रॉपर्टी वगैरह सेल करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, या आप लोग परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। 11th हाउस थोड़ा सा इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में है, सैटर्न रेट्रोग्रेड है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम वालों के लिए परेशानियां हो सकती हैं। सोशल मीडिया से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए थोड़े से डिलेज़ वगैरह या परेशानियां वगैरह पैदा हो सकती हैं। बड़े बहन भाई की तरफ से मामला थोड़े ख़राब हो सकते हैं, या कोई परेशानियां वगैरह हो सकती हैं, या कोई मामलात में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इनको काली चीज़ का सदका करें आप लोग हफ्ता और मंगल वाले दिन, और या फत्ताहू या रज़ाकू का व्रत करें। तो पाइसेस वालों ने भी काफ़ी जगह अपना ख्याल रखना है, रेमेडीज़ ज़रूर करें। रेमेडीज़ करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से आप लोगों के मामलात भी बेहतर होंगे। तो लकी नंबर 3, 6, 9 है आप लोगों का। लकी डे की बात करें तो जुमेरात का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो ओपल का स्टोन भी अच्छा है आप लोगों के लिए, और येलो सफ़ायर का स्टोन भी अच्छा है आप लोगों के लिए। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करें, तमाम घरों को गाइड करें, डिटेल्स में गाइड करें, क्योंकि डिटेल्स में अगर आप घरों की मंसूबात के साथ गाइड करें तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा समझ आता है। हर घर की मंसूबात कर बेहतर रहता है, जैसे शादी हो गई, बिज़नेस हो गया, जॉब हो गया, ट्रैवल हो गया, हर तरह के काम के बारे में गाइडेंस जो होती है वो देना अच्छी बात होती है, ताकि लोगों को, कोई भी लोग काम कर रहे हो अपना या उसमें काम में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, उसको पहले से पता चल जाता है कि हाँ जी मैं अभी इन्वेस्टमेंट ना करूँ। ये भी एक अल्लाह का इल्म है, अल्लाह के इल्म के उसमें ही एक फोरकास्ट दी जाती है, बाकी करने वाली तो अल्लाह की ज़ात होती है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस दें। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें, सेहत के लिए मेरे लिए दुआ किया करें। आपके लोगों के लिए भी आप हमेशा मेरी दुआओं में रहते हैं, तो अपनी डिटेल्स वगैरह भी शेयर करते रहा करें। नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ अपनी शेयर करते रहा करें। जिसने अपना पर्सनल जायचा भी बनवाना है वो भी हमसे, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, हमसे रब्ता कर सकता है। स्टोन्स वगैरह ख़रीदना चाह रहा हो, ओरिजिनल स्टोन्स ख़रीदना चाह रहे हो, तो हमारे पास जो लेबॉर्ट्री टेस्टेड स्टोन्स हैं वो मौजूद हैं। आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, स्टोन्स भी ख़रीद सकते हैं। वो हम लोग नक्श के साथ बना के स्टोन्स जो है वो सेल करते हैं। और तो जो अभी आप लोग ओरिजिनल स्टोन्स लेना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड है, वो हमसे रब्ता कर सकता है। जायचा बनवाने के लिए हमसे रब्ता कर सकता है। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं अल्लाह ने के बाद।